मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय कितने दिन हो गए, किसी शादी में नहीं गई, ना मायूं, ना मेहंदी, ना शादी, ना बारात, ना शादी का खाना, ना शादी का कोरमा, ना वो शीरमाल। याद आ रहे हैं ना? याद है आपको? ये वो टाइम है जब आपके पास कार्ड्स की लाइन लगी होती थी और आप भूल जाते थे, फिर आप लिस्ट बना के रखते थे, हाय हाय फलाना जगह जाना है शादी में, अच्छा एक दिन में 3-3 शादियाँ भी हैं, वहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है। तो ये वो दिन है जो शादियों का सीज़न होता है, जिसमें बारिशें भी हो रही होती हैं, शादियाँ भी हो रही होती है और एक फेस्टिविटी होती है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, घूमने फिरने भी जा रहे होते हैं। कितने आए अल्लाह, पिछले साल कितने अच्छे दिन होते हैं ये, मतलब लाइक जो पिछले साल गुजरे हैं उनमें ये दिन ऐसे होते हैं कि लाइन लगी होती है टेबल्स पर कि ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है। लेकिन कोई बात नहीं, चले, ज़िंदगी तो चलती रहेगी, चाहे इसे कैसे भी मरोड़ तरोड़ के गुजारे, लेकिन ज़िंदगी तो दौड़ती रहेगी, चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। हमें ही इसको अपने हिसाब से मोल्ड करना होगा। अब आप देख लीजिए हम आपको आज क्या दिखा रहे हैं। इसको दिखाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। देखिए ना, जब आपने एक दूसरे को पैगाम पहुँचाना होता है तो कभी कभार क्या होता है, लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती उस पैगाम को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अम्मा ने अगर बच्चों को कोई डांट पिलानी है मेहमानों के आगे, तो उन्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं। उनकी आंखों के जो तीर है ना, जो उनकी आंखों के गुस्सीली वो जो मतलब घूरियाँ हैं, वो बता देती है कि अम्मा को लग गई है बच्चों की ये बात बुरी, और उनकी खैर नहीं है मेहमानों के जाने के बाद। तो ये पैगाम हमें पहुंच जाता है, खुद ब खुद पहुंच जाता है, और हम अपने बच्चों को भी पहुंचा देते हैं कि ज़रा निकलने दो इनको, फिर बताते हो। और अच्छे पैगामात की भी बात करते हैं। तो गुलाब का फूल, किसी ने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है तो एक लाल गुलाब का फूल थमाता है अपने स्पाउस की या अपने जो ऑपोजिट बंदा है उसकी हाथ में, और ये पैगाम पहुंचा देता है कि भाई आई एम इन लव, है ना। अगर आप ये सोचें कि खुशहाली आती है गांव गोठों में किसानों के लिए, तो हरियाली यानी हरा रंग उनके लिए खुशी लेकर आती है। ये पैगाम होता है कि फसल जो है वो फल फूल गई है और अब खुशहाली का बायस बनेगी ये फसल। तो वो हरा रंग है किसानों की खुशहाली का रंग, पैगाम है बेसिकली खुशहाली का पैगाम। अब अगर आप देखते हैं आसमान की तरफ, और नीले नहीं बल्कि काले काले बादल आपके सर पर मंडला रहे होते हैं, तो क्या पैगाम दे रहे होते हैं? आप समझ गए ना मेरी बात, बिल्कुल बारिश का पैगाम। और कराची में तो ये दरिया बहने का पैगाम दिया जा रहा होता है, और जितने काले बादल होते हैं उतना ही गहरा पैगाम होता है कि बारिश तो आवे ही आवे, आवे ही आवे। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सुबह की जो सफ़ेद रोशनी है वो पैगाम देती है नए दिन का, खूबसूरती का, एक नई उम्मीद का, और हर सुबह इस उम्मीद के साथ हम इस वक्त तो उठते हैं इस पैगाम का इंतज़ार किए कि अभी कोरोना के वैक्सीन आ जाएगी, अभी कोई इजाद हो जाएगी चीज़ कि कोरोना से बचा जा सकता है और दुनिया आज़ाद हो जाएगी। दुनिया इस वक्त मास्क के अंदर कैद हो चुकी है, और हम इसी रोज़ इसी सोच और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठते हैं कि बस हो गया, अब बस हो गया। महीने गुजर चुके हैं और होते 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 आधा साल गुजर जाएगा, अब बस हो गया। लेकिन फिर भी हम उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। अब ये जो रंग आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पीला रंग, ये पीला रंग ऐसा है कि जब ये लड़की ज़ेब-तन कर लेती तो उसको पता चल जाता है कि बस ये पैगाम है कि अब मैं पराए घर की हो गई हूँ। कुछ ही दिनों बाद अब मैं अपने पिया के देश पधारने वाली हूँ। सही है, सही, सुधारने पधारने, पता नहीं मैं क्या हिंदी और उर्दू मिक्स कर लिया, इतने हम लोगों ने क्या नेटफ्लिक्स वगैरह देख लिया, मुश्किल में फंस जाते हैं। हाँ, सुधारने वाली हैं, पिया का देश सुधारने वाले, सही बोला ना मैंने? हाँ, शुक्र अल्लाह का। तो ये जो पीला रंग है ना, ये माइयों का रंग ऐसा रंग है कि इस पीले जोड़े में अगर लड़की सचती सवरती भी नहीं है, सादी भी रहती है, तो भी उसके चेहरे पर वो निखार आता है, और वो निखार इस बात का पैगाम होता है कि वो खुश है, उसकी नई ज़िंदगी में वो एंटर हो रही है, और ये उसकी नई ज़िंदगी उसकी बाकी की ज़िंदगी है जिसमें उसने खुश रहना है। तो वो
इब्तिदा खुशियों से करती है। अब आजकल आप देखिए, पहले मतलब मुझे याद है मेरा माइयो जो है वो अच्छे खासे बड़े पैमाने पे हो तो तस्वीरें लाना भूल गई, लेकिन खैर आपको इतने सालों से मैंने दिखाई नहीं, आपको रट गई होंगी, ज़रूरत नहीं है मुझे दिखाने की दोबारा। तो बहुत सारे लोग माइयो की रस्म भी बड़ी धूमधाम से करते थे, लेकिन अब तो जैसे हर रस्म घर में हो रही है, शादी वलीमा या मतलब मेहंदी वगैरह वो सब घर की चार दीवारी में ही हो रही है। यहाँ तक कि हम टेंट भी नहीं लगा सकते। अगर आपकी छत है तो छत पे मखसूस लोगों को जमा करके सारे SOPs को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने जो फरीज़े हैं माँ बाप के वो अदा कर सकते हैं। मगर माँ बाप ये सोचते हैं और ये चाहते हैं कि अगर घर में भी है वो चीज़ तो ज़रा तरीके से हो, तो थोड़ी सी मतलब लाइक तस्वीरें खींचे तो अच्छी आए। अब हमने सेटअप कुछ ऐसा ही लगवाया है जो आप अपने घर में भी लगवा सकते हैं। अगर आप देखें, गौर करें, एक चीज़ तो हमने चुराई, हमने सारा की जो माइयों का सेटअप था उससे हमने ये दुल्हनिया चुरा लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्यूट लगा। तो माइयों के लिए झूला बहुत हो गया ना, झूला घर में इतनी जगह भी नहीं होती कि आप झूला रख सके। तो एक ये वाली जो चीज़ है, ये आपका सोफ़ा किसी भी साइज़ का हो तो आप अपने घर में ये वाली क्या कहते हैं इसे, ये जो लटक रहे हैं ना, मालाएं लटक रही हैं उसकी, गेंदे की, ये आप किसी भी लाइक जो भी आपके घर में जगह है उसके मुताबिक आप ये लगवा सकते हैं। अब ये देखें, आप या तो बीच में जो पंखे की रॉड है उससे बांध दे, एक तो ये हल है। बाकी मैं और पूछूंगी अपने जिन्होंने डेकोरेट किया है कि घर में ये किस चीज़ से बांध सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो स्टूडियो है तो हमारे हुक से बांध दिया, घर में किस चीज़ से बांध के, किसी कील से या किसी चीज़ से बांध के लगा सकते हैं। छोटी छोटी मटकियाँ हैं जो आप रख सकते हैं। ये वाला सेटअप वो हैं जो आप खुद से भी अपने घर में कर सकते हैं अपनी बहन की शादी या माइयों के लिए। और ये वो वाला सेटअप होता है जो मुस्तकिल सजा रहता है, आपके घर में मेहमान भी आ रहे हैं, ढोलकियाँ भी हो रही हैं, तो ये वो सेटअप है जो सजा रहता है। ढोलकी करने में कोई आर नहीं है, खुशियाँ तो मना सकते हैं ना आप। धूमधाम से शादी नहीं हो रही, घर में एक रिस्ट्रिक्ट आपका बजट हो गया है, आपके मेहमान कम हो गए। हम आज अपने शो में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि मेहमान कम हो गए हैं तो कैसा मेन्यू रखा जा सकता है, अच्छे मतलब लाइक कम पैसों में आप कैसे अपने बेटी या बेटे के माइयों को घर में ही प्लान कर सकते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। साथ साथ हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ होंगी और वो अपनी माइयों की यादें हमसे शेयर करेंगी। आपके लिए बहुत मज़े की चीज़ें होंगी जो हम आपको बनवाना सिखाएंगे। और आज का शो बहुत मज़ेदार होगा। हम गाने भी गाएंगे अगर हमें आ गए तो, और अगर आपको गाने आ गए कोई माइयों मेहंदी के तो आप भी गा लीजिएगा, थोड़ा सा फन करेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले बताती चलूँ भाई, जुम्मा कल है ना? हाँ भाई, जुम्मा ये सर पर आ गया, ये देखिए ऐसे गुजर रहे हैं दिन। तो कल जो जुम्मा है उस दिन क्या होता है, उस दिन होती है कुरानदाजी। वो कुरानदाजी जो कतरा कतरा समंदर बनता है। 5 रुपए की मदद से आप शामिल होते हैं मिली गोल्ड 100 रुपए के मिली गोल्ड परचेज प्लान में और जीतते हैं फ्राइडे के फ्राइडे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। कुरानदाजी होती है और उस कुरानदाजी में आपका नाम भी निकल सकता है। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद होगी यहाँ फेस्टिविटी, मजे की बातें, फन पैक शो। थोड़ी देर बाद जरूर हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जिस वक्त आप हमारा सेट देख रहे हैं ये अभी सजने वाला है खूबसूरत हसीनाओं के थ्रू और उनकी बातों के थ्रू आप एंटरटेन होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बुलाती हूँ, एक साथ ही बुला लेती हूँ, बड़ी सजी सवरी यहाँ पे मौजूद है पीले पीले रंग में। हमारे साथ हैं जी किरण, हमारे साथ है अबील, मारिया भी है ना। मारिया कहाँ रह गई यहाँ? और मैं वहीं पे आने वाली थी, मैंने कहा जरा यहाँ लोगों को तो दिखा दूं कि ये कौन कौन है। और यहाँ वर्दा भी है। वर्दा आप भी इधर आ जाए हमारे हमसे थोड़े सा। आज माइयों की बड़ी आपको वैरायटी मिलेगी। वैरायटी आपके माइयों में कैसे कैसे आप ड्रेस पहन देखिए आप माइयों में अलग अलग कलर्स हैं जो आप सबके शेड्स अलग है एक्चुअली देखा जाए। येलो के डिफरेंट टोन। मेरा अलग शेड है,
वर्दा का अलग है, स्टाइल भी अलग है। स्टाइल भी अलग है और कोई भी चीज जच सकती है भाई। आप तय कर सकते हैं कहाँ से क्या क्या लेना है। आप देखिए हमको हमने वैरायटी दे दी है, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, उसका दुपट्टा इसका शर्ट और exactly. हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज यही होती है कि आप जो है वो दुपट्टा जो है वो मिक्स एंड मैच करके पहने वो अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। वैसे हमारे यहाँ निदा मैंने खास कॉटन भी इसलिए पहना, मैंने इसको ये मैं यही बता रही थी कि हमारे यहाँ ना ज्यादातर कॉटन ही पहना जाता है। बहुत, जैसे मैंने अपनी माइयों पे कॉटन का गरारा पहना था। नहीं, इवन के जो मेहमान भी आते हैं ना हमारे यहाँ, फूफियाँ वूफियाँ, वैसे भी काम वाले कोई भी नहीं पहनते, नहीं पहनते, सिर्फ ये कॉटन हो गया। बस वो पीला रंग होना चाहिए, यही जचता है बहुत। अच्छा और अब मुझे देख के तो लग रहा है हमारे यहाँ तो बस मौके गिरते हैं अभी उसके बाद साफ बात ये है, हम बहुत दिनों से किसी शादी Exactly, मैं भी किरण को यही कह तो रही हम तड़प रहे थे गरारा पहन के। चल रही थी कि हम कुछ तैयार हो जाएं। अभी इनफैक्ट मैं हम लोग भी तीनों यही पीछे बात कर रहे थे कि कितना टाइम हो गया, और मैं तो कही थी मेरे एक देवर की शादी थी वो पोस्टपोन हो गई है, तो अब हम कहाँ अपने अरमान निकाले जो कि यूजुअली होता है। थैंक यू निदा के इस तरह का सेटअप किया और हम तैयार होके यहाँ पर आ वही गए। तो कुछ शादी हमारे एक जमाने में वेडिंग वीक सब पता नहीं क्या क्या होता था, सारे अरमान पूरे हो जाते थे। बाकी मैं देवर कपड़े, याद है तुम्हारी शादी? यही भरी मुझे याद है, बाकी तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, 50 लोगों का निकाह। और इसके माइयों का सेटअप तो मैं बुला ही नहीं भूलता। सब इतना आए, तस्वीरें निकाली थी क्या हर दिन किरण की दिखाई ना जरा माइयों की जो हाँ मैं भी जरा याद थोड़ी सी है ना। ताज़ा करूँ। हाँ, किरण वाली ना, वो बहुत हमने सेटअप जबरदस्त। लगवाया था और वो मुझे याद है कोई सर्कल सी कोई चीज थी, उस पे गेंदा कुछ लगा हुआ था, मुझे ऐसे ही दिमाग में। और था भी वो हॉल में। इसको याद नहीं अपनी माइयों की, मुझे याद है। बहुत जबरदस्त। दिखाई कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। आहा निदा अल्लाह, ये कौन है, ये औरत कौन? मजा आ रहा है देखने। मजा आ रहा है, बेचारा लग जाए। उन्हीं जैसे शादी की वीडियो देखते हैं आप, मतलब अपने दोस्तों को जमा करके शादी की वीडियो लगा के, वो वाली चीज है। तो वाकई जब माइयों की रस्में शुरू होती है ना, मैं तुम सब लोगों से पूछूंगी, बैठो 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 बैठो, सब लोग बैठो। वर्दा तुम भी बैठ जाओ यहाँ पे, जरा गप्पे मारते हैं, उसके बाद इधर आ जाओ, मैं वहाँ आ जाऊँ, इधर आ जाओ। हाँ, और हम दुल्हन को भी बुला लें। हाँ तुम इधर आ बुला जाओ। लेते हैं। हाँ जी, फाकिया आ जाओ। अब बेचारी वो दुल्हन ऐसी, उसको अकेले आना पड़ेगा, कोरोना की वजह से कोई उसको पकड़ के भी नहीं ला सकता। ऐसे भी इसका ख्याल रखते हुए। कोई माइयो वाइयो नहीं है, वो मॉडल कर रही है। ये सिर्फ आगा नूर का इतना प्यारा जोड़ा इसने पहना हुआ है, और 2 दुपट्टे लिए हुए ना, वो मुझे बहुत एक बड़ी अच्छी वो लगी। माइयो में पीले 2 किस्म के दुपट्टे हैं, और आजकल अच्छा इसने प्योर पीला रखा हुआ है ना, हाँ। वो एक कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, लेकिन आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला भी कॉन्सेप्ट, पूरा पीला। और वो आज देखो ज्वेलरी भी नहीं है, एक येलो कलर की ये मुझे थोड़ा छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा टीका ये क्या, और फूलों की दोनों तरफ ज्वेलरी, एक फूलों जैसा की है। खुशबू आ रही है उनके पास में वो ज्वेलरी। अच्छा हमारे यहाँ तो माइयों में ना आप कुछ भी नहीं मेकअप शेकअप करें, कुछ भी नहीं, सादा भी नहीं, सादा। अच्छा यार, जैसे मेरी माइयो हुई थी ना, तो मैं भी उसमें कितनी उल्लू थी ना, मैंने डार्क सर्कल्स छुपाए। भाई आप माइयो से पहले आपके जो मंगेतर है, जिससे आपकी मंगनी हुई, उससे आप फोन पे बातें करते हैं रात को, ठीक है, और आपके हल्के पड़ जाते हैं। हाँ, और ढोलकियां हो रही होती है उसमें, जगे हो रहे होते हैं, आप नहीं सो पाते यार, घर में इतना ढोल बज रहा है, तो इतने मेरे हल्के पड़े हुए,
और मैं बगैर मेकअप के बैठ गई हूँ, चुटिया बना के, फ्रेंड्स ब्रेड। एम्बैरेसिंग लगता है सब अच्छा दोस्तों मैं के भी साथ आज भी हम वीडियोस देखते हैं, पता नहीं क्या किया ये मुझे भी नहीं समझ आया वैसे, क्योंकि मेरी अम्मी का भी ये था कि मेकअप नहीं करना, मेकअप नहीं करना, हल्की सी कोई बराए नाम लिपस्टिक लगा अरे दी यार थी नो मैंने। मेकअप। जो खानदान में थोड़ी सी जो सब गैदरिंग होती है, जो औरतें जमा होती हैं, वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल मेकअप नहीं करना, ये मेरे साथ भी हुआ भाई था। हमें कोई समझा देता, आजकल की थोड़ा बहुत बच्चियां कर लेना नहीं समझदार है, हाँ। तस्वीरें खींचती हैं तो डार्क सर्कल ही छुपा लो, कुछ और नहीं करो भाई, स्टेनर ही लगा लो हल्का सा यहाँ पे ये सब तो ब्लशर। पता चला है ना जब अपने सारे शक्ल के भंड खुल चुके थे वहाँ पे कि नहीं तो पता ये नहीं चीज़ें गंदी अब आई हैं, हाँ, पहले ट्रेंड था ही नहीं इन यार चीज़ों का। कंसीलर तो काफी मेरी अम्मी के जमाने से होगा, मेकअप का रिवाज लेकिन नहीं पहले था, थी इतना अवेयरनेस ज़्यादा नहीं थी ना, यानी कि हम लोगों में इतनी नॉलेज नहीं पर थी। 18 साल पहले अगर हमारा माई हो तो हमारा क्या कसूर, मैं तो उसमें ऐसी लग रही हूँ, मतलब लाइक बुरी नहीं लग रही ऐसी भी, जाहिर है वो उस एज का अपना एक हुस्न होता है, मगर डार्क सर्कल्स नहीं छुपाए हुए ना, उस पे मुझे दुख हो। नहीं कभी कभी होता है, बड़े बूढ़े कह रहे होते हैं कि जी रूप नहीं आएगा, ज्यादा मेकअप नहीं करना, बस शादी वाले दिन ही मेकअप करना, ये आज भी भी बड़े होता बूढ़े है। यही चाहते हैं कि मेकअप ना हो, लेकिन आजकल की लड़कियां नहीं सुनती, वो कर लेती हम लोग है थोड़ा बेचारे बहुत। मासूम सुन लिया ठीक है मुंह पे नहीं हो, उन लड़कियों को अपनी सेल्फी लगानी होती है और ये सब चीजें अभी जो खैर, आज का कुछ ज्यादा ही है। मैं हाँ। मुझे तो वो फिर भी वो वाला टाइम ज्यादा मैं प्रेफर करूंगी हाँ। जब बहुत हल्का सा लाइट हल्का सा ब्लश ही लगा लिया हाँ। या काजल लगा वैसे लिया। किरण आजकल फिल्टर ही इतने आ गए हैं कि अगर आप हाँ। बगैर मेकअप के भी सही कह रही आज खड़ी हो जाओ ना तो आपको लगेगा कि आपके डार्क आपकी लैशेज अलग लग जाती है फिल्टर से, कलर्ड लेंसेज आपकी फ्रेश लुक, ब्लश ऑन भी लग जाएगा, कुछ हो जाएगा हर पूरा चीज makeup, लाइनर लिपस्टिक के भी ऑप्शन आते हैं कि आपने कौन सा लिपस्टिक सेलेक्ट मुंह भी करना पतला हो जाएगा अभी, बस सही हमें हम कॉन्टोर करने की जरूरत भी नहीं, मुंह हमारा पतला हो जाएगा। जो दुल्हन है ना तो खाली सेल्फियां ले लेके रख लेना तो वो पूरी तैयार लगेगी और क्या। बट आजकल वैसे ही दुल्हन बन जाती है पूरी माइयों पे, जो लड़की होती है हाँ। फुल, इतना भी नहीं होना अब चाहिए। तो भाई अब चेंज हो गया जमाना, बहुत अच्छा हो हर गया। चीज स्क्वीज हो गई है, नहीं हर चीज घर में मैं हो तो खुद गई अपनी है। बेटी को सारे तामझाम करवाऊंगी जितने मैंने नहीं किए ना जो मैं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था यार कि मैं अच्छा तैयार हूँ मायूं मेहंदी में, लेकिन यार नो मेकअप की वजह से सारा मेरी ड्रेस का भी तहस नहस मची हुई थी, मुझे गिर तो वो नहीं जाएगा ना सोफा? कुछ ही अंदर से नहीं मिल पाई। अक्सर झूले टूट जाते हैं ना, जिस सब इस तरह से सहेलियां बैठती हैं तो पता चला एक तरफ से टूट ही गया। माइयों पे होता है या मेहंदी पर होता है कि वो दुल्हन उठती है तो कोई बैठ जाए? सॉरी अब कोई हमारे पास बैठने वाला सामान वाला है, है। सब हमारे सब यहाँ बैठ चुके हैं। जोड़ा भी नहीं रखते, हमारे यहाँ जोड़ा भी नहीं दिया रखते। हाँ मायू का जोड़ा भी दे देते हैं। अच्छा मैंने तो कितने अरसे अपने पास रखा संभाल के, जब तक वो टाइट नहीं हुआ मैंने किसी को दिया नहीं। जोड़ा और जो भी सैंडल और खुस्सा कुछ भी पहना होता है ना वो भी, मायूं और की चूड़ियां भी। मिठाई खिलाई भी, मिठाई भी कहते हैं कि वो अच्छा वो भी झूठा किसी को अच्छा एक एक करके पूछती हूँ ना, लाइक मैंने अपने माइयों पर एक कॉटन का प्लेन गरारा था और उसके साथ किरण का दुपट्टा था, ठीक है, और चूड़ियाँ थी प्लेन बिल्कुल, ग्लिटर वगैरह कुछ भी नहीं थी, फ्रेंच चुटिया बांधी थी मैंने बिल्कुल सिंपल सी और नो मेकअप, हल्का हो सकता है शायद कोई चैपस्टिक वगैरह लगा ली हो लेकिन नो मेकअप। ग्लॉस लगा लिया होगा। तुम बताओ किरण, तुम्हें याद है कि क्या मुझे- हुआ? हमने जो किया था वो तो अलग है ना टीवी का, हाँ। और घर में भी तो कुछ ऐसा एक्चुअली scene मेरा हुआ। अभी तो कोई मायूं शायूं नहीं हुआ था। हाँ। हाँ लेकिन पहले वाला बता दो। पहले वाला तो घर का सिंपल सा येलो जोड़ा और कॉटन का, वो भी दुपट्टा भी ऑर्डिनरी सा पीला, उस पे ये होता था कि जो मम्मी की शादी का दुपट्टा है ना वो पूरा रेड कलर का और किरण चारों तरफ लगी हुई गोटे का काम हुआ अच्छा। तो वो ऊपर से डाला जाता था। हाँ। और फिर वो रस्म के टाइम पे तो, लेकिन मेकअप वेकअप नथिंग। मैं तो खैर वैसे भी मेकअप नहीं करती थी पहले भी, वो अभी भी नहीं करती, पहले तो क्या, लेकिन और काजल मुझे याद है मैंने हल्का सा लगाया था, बट वही तस्वीरें इतनी कोई खराब ना, ब्लो ड्राई का फैशन था उस टाइम पे, चुटिया भी बांधी तो यहाँ पे फ्रिज बाल, मेरे भी अजीब ऐसे सी गंदे अगले मेरे बेबी बाल है तो मेरी भी चुटिया में ना ये कड़ अजीब से आए ना। पुराने जमाने की नहीं, इतना पुराना जमाना लग रहा है मुझे अपना। आपकी में एक सदी लग रहा है, तो पिछला जन्म नहीं होगा, सदी हो गई है मेरे साथ। बच्चा जवान हो जाता है 18 साल से। ऐसे हो गया है। बहुत वाकई अभी सोचो जरा, तुम बताओ भाई वदा, तुम्हारे तुमने माइयों में क्या? मेरा भी ऐसे ही था, लेकिन हाँ मेरा ड्रेस जो था, अच्छा मेरी माँ 10 साल पहले मेरी शादी हुई तो उस वक्त जो है अभी वो की थोड़ी बात सी, हाँ नहीं थोड़ी सी घेर वाली शलवारें चल रही थी। अच्छा, पटियाला। पटियाला शलवार और शॉर्ट शर्ट्स थी ना, तो मैंने इतनी घेर वाली नहीं बनवाई थी, लेकिन हाँ शलवार और शर्ट थी और येलो, प्रॉपर जो येलो कलर का माइयों का स्पेशल कलर है, वर्दा की पिक्चर्स है हमारे पास? नहीं मेरी पिक्चर्स नहीं है, क्योंकि वही था ना कि माइयों की इतनी पिक्चर्स नहीं, वो पूरा एल्बम नहीं बनवाना, तो पिक्चर नहीं थी, और विद वही एग्जैक्टली नो मेकअप और स्वेटिंग की वजह से फेस पे जो है वो नेचुरली शाइन आया
और वही क्योंकि और कर्ली हेयर थे तो वही बालों में स्वेट नीचे जब गर्मी हो रही थी भी था कर्ल्स का था और फ्रिजी बाल हाँ और वही हल्का सा बस काजल लगाया हुआ था और ग्लॉस लगा लिया और वही बेबी पाउडर जो है थोड़ा स्वेट कंट्रोल करने के लिए हम लगा रहे थे कि थोड़ा सा ब्यूटी पे थे यही था और मायू में कुछ नहीं लेकिन हाँ घर में सब गेस्ट फिर वही जो होता है धूम धाड़ उपटन ढोल की और ये तुमने क्या पहना था अभी मायू? अच्छा मेरी माइयों पे गरारा था और शर्ट वैसे नॉर्मल सा था, इतना कोई खास नहीं था और जो रेड दुपट्टा दिया था क्योंकि सब पहले ही मेरा था प्लान क्योंकि अम्मी का जो था ना बहुत ही हसीन था। फिर सब लोगों ने कहा नहीं जी सुहागन हो चाहिए, मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी तो उन्होंने कहा नहीं जी इनका नहीं रखे, लोग कहते हैं अच्छा नहीं होता, अभी वो शादी होने यानी जा तुम्हारी रही है। अम्मी का मायू का दुपट्टा जो था वो बहुत प्यारा था, तुम कह रही हो? हाँ, मैं तो चाह रही थी, मैंने पता नहीं क्यों ना बच्चों को मेरे ख्याल से शुरू से लड़कियों को शौक होता है माओ की शादियों का सूट देख के ना शादी पे पहन लें और ये कर लें। तो वो मेरी विश थी लेकिन क्योंकि अब्बू की डेथ हो गई थी तो उस वजह से सारे लोगों ने कहा नहीं 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 अभी ना उसके सर पे ना रखें। तो फिर मेरी बहन की शादी पहले हुई थी तो फिर उसका ले लिया था लेकिन क्योंकि मुझे फिर भी मेरा दिल अम्मी के उस पे था लेकिन फिर भी नहीं हो सका वो। अच्छा मेरी माइयों पे तो एक ब्लंडर ये हुआ था कि मेहंदी लगाने वाली उसी दिन आई। अच्छा सुबह से आई हुई थी लेकिन वो इतनी स्लो थी कि मैं मेहंदी लगवा के ना रात में खास 9 या 10 बजे माइयों का जो रस्में होनी थी सब इंतजार में थे कि वो माइयों के वो मेहंदी लगवा कर आए और रस्म करें लेकिन उसकी मेहंदी ही नहीं कंप्लीट हुई थी। मैंने कहा छोड़ दो गैप लगाओ गैप से दो। मैं तंग हो गई थी उसकी मेहंदी से। क्यों आप सोचे दुल्हन कितनी थक गई, मैं बस यूं ही बैठी हुई हूँ फिर जाके जी रस्म करनी, सारे लोग आए हुए उसकी मेहंदी कंप्लीट नहीं हो रही है। बहरहाल लेकिन फाइनली उसने जब कंप्लीट की सुबह की आई हुई वो बंदी रात 8 या पता नहीं 9 बजे तुम तो अकड़ गई होगी ना? मैं एग्जैक्टली कड़क आवाज आई होगी और गुस्सा आने लग गया था अपनी मेहंदी पे। अच्छा शायद मुझे इतना गुस्सा है मेरी मेहंदी पे कलर भी नहीं आया था और क्योंकि शादी वाले दिन मैं तो मेहंदी को देख के भी बहुत रो रही थी। एक तो मेहंदी का वो लेट भी उसने बहुत किया था और कलर भी नहीं आया ना। फिर वो एक पुरानी बात सब कहते हैं कि जी मेहंदी का कलर नहीं आया, मियां तो बिल्कुल मोहब्बत नहीं अब ये बताओ हकीकत है कि नहीं? अब ये बताओ हकीकत है कि नहीं? अब तो पता चल गया। तो मुझे तो शादी वाले दिन यूं रोना था है। अच्छा बोल नहीं रही है ना, जवाब नहीं दिया। नहीं गायब कर दी बात। कहेगी हाँ है ना बच्चों से प्यार करता है काफी है। बस अब 6 साल हो गए अब क्या बंदा बोले। अब इतने सालों में पता भी नहीं चलता कि प्यार है कि नहीं है। हाँ, बस सही है। अब आदत ही होती है बस। या शायद इतने साल के बाद जरूरत ही नहीं रहती। गुजारा कर रहे हैं बस ठीक है। बस अब सही है भाई, बच्चों के बाप है माँ। यही बात है। अच्छा तो फिर तुमने पहना क्या था फिर उसपे? अच्छा मेरा गरारा था और गरारा शर्ट तुमने थी। बताया। हाँ वैसे बहुत नॉर्मल सा था और उसके ऊपर दुपट्टा था ग्रीन था। आई थिंक मेरी पिक्चर्स इतनी बुरी थी, वैसे मैं कोशिश करती ढूंढ के निकाल के दिखा दे लेकिन मुझे अभी भी अच्छा अपनी तुमने नहीं माइयों लाई की- पिक्चर्स? मुझे ना इतनी शर्मिंदगी होती, मैंने कहा दिखाओ सारे लोग देखेंगे। वैसे उस टाइम पे जो है ना सब लोगों ने देख ही लिया। मेरे सब लोगों पुराने ने मतलब- प्रोग्राम्स देखे तुमने? इसकी उसमें देखा था ये कॉमिंग वैसे निदा की सबसे पहला शॉट आया बड़ा डिफरेंट। अब देखिए मतलब जब वेडिंग वीक्स होते थे ना निदा का बस नहीं चलता था, इधर भी पहना दो इधर भी पहना दो इधर भी पहना दो, इतनी वैसे बार। निदा एक शो ऐसा रखना कि हर कोई आए और वो अपनी पुरानी ये तस्वीरें जो मेरी हिम्मत है, ये मेरी हिम्मत है, मैं दिखा देती हूँ। हाँ वैसे निदा दिखा देती हूँ। हाँ और कोई नहीं, ये देखो छोड़ाई अपनी। यार मैं सच में बहुत अजीब लग रही थी। एक तो बिल्कुल मेकअप नहीं, ऊपर से सुबह से वो मेहंदी लेकर बैठी थी, फेस पे स्ट्रेस थकन सब कुछ आ चुका था और उस पे भी सबने कह दिया था मेकअप नहीं होना चाहिए। अच्छा जी मेकअप नहीं होना चाहिए, छुप के एक लिपस्टिक हल्की सी लगा दी थी वो भी। उस पे भी अम्मी कहती तुमने लिपस्टिक लगाई? मैंने कहा नहीं वैसे नहीं लगाई है। इतना तो घूंघट करवाया था इतना नीचे तक तो उसमें भी नजर नहीं आनी। अब समझ आई माइयों में इतना घूंघट क्यों करती है अब्दुल्ला ने। बेचारी शक्ल ही नहीं दिखा रही होती, यो तो घूंघट अपने होता ऊपर शर्म आ रही अब छुपा रहे मेकअप अब समझी। लेकिन उस वक्त हमें नहीं लग रहा था कि हम बुरे लग रहे, उस वक्त लग रहा था हम बड़े प्यारे लग रहे हैं। रूप आया हुआ है। उस वक्त लग रहा था रूप आया हुआ है। और क्या नेचुरल ग्लो। हाँ भाई तुम बताओ तुमने क्या पहना? अच्छा मैंने येलो नहीं पहना था, मैंने ग्रीन कलर तुमने का तस्वीरें, शुक्र है मारिया ने दी तस्वीर, किसी की तो तस्वीरें हमारे पास है, शुक्र है। मैंने ग्रीन कलर का कुर्ता और पजामा वैसे रस्म के टाइम पहना था लेकिन उसके बाद चेंज किया था। मैंने येलो सी फ्रॉक पहनी थी एंड ग्रीन कलर दिखाओ तस्वीरें। अच्छा ये चेंज कर लिया? हाँ तो ये इससे पहले जो मैंने पहना था उसमें मैं काफी नहीं तो सही आई तुम्हारी, तो सही आई यार। तो उसमें तो ये वाली जो थी ना तैयारी उसमें ये मैं इतनी 12 बजे से ज़्यादा 1 बज रहे थे शायद मैं हॉल में पहुंची थी क्योंकि फैसल ने अनाउंस किया था कि तुम नहीं आओगी, नहीं है मेहंदी, ये 7 फंक्शन नहीं था। अचानक से उन्होंने 10 बजे का आओ और तैयार होके आ जाओ।
सारे पार्लर्स भी बंद, सारे घर की सलवातें सुन रहे कि पहले पता होता तो चले जाते। अरे अब होते होते तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें मना किया पहले कि नहीं आना? पहले ना डिसाइड नहीं था ऐसा, क्योंकि इनका एक अपना फंक्शन था, हमने अपना फंक्शन किया। हाँ। सडन उन्होंने डिसाइड किया कि तुम भी आ जाओ हमारे फंक्शन में। हाँ अब वो सडन डिसाइड में अब हम पागल हो गए घर में, अब मरे भी जा रहे जाने के लिए ना। और दुल्हन के कपड़े, ये भी पता है कि सैलून भी बंद हो चुके हैं, 10-11 बजे कौन खुला हुआ होगा। एक तो गली कुछ जगह कुछ पिच्चा पुच्चा वहाँ गए, और ऊपर से इतना मेकअप भी तमीज का नहीं आता था कि खुद कर सके। ये खुद ही किया यार, तुमने? नहीं तो हम फिर गए, पता नहीं किसी का गली का घर का कह रही है ना। हाँ, और इस शक्ल पे इतने सारे जो सर्विसेज के बाद वो ब्लैक हेड्स वगैरह इन्होंने निकाले, उन्होंने रेड निकाले कि रेड ये यहाँ नील पड़ गया था हमें ना। अब वो माइयों वाले दिन हमें कोई इतना सा फेस पाउडर लगाने देना, वो नील हमें आज तक नजर आ रहा है, और इतनी भी समझ नहीं थी। हमने कहा किसी को हमें शक्ल नहीं देख रही थी, तस्वीरों में कितना बुरा आ रहा है, कोई इतना भी पाउडर लगा देता, कोई कुछ लगा देता, वो नील नाम से नजर आ रहा है। मेरे हस्बैंड बगैर बताए पहुंच गए थे इतने सब में मेरी। अच्छा, ये सारे हस्बैंड ऐसे ही करते हैं। मेरे हस्बैंड भी पहुंच गए थे माइयों पे, लेकिन मेरी बहन ने बड़ी चला कर उन्होंने घर में छुपा दिया। फिर वो खुद ही अपने मुंह पे उपटने लगाते रहे, उनके मुंह पे वो एंजॉय करते रहे अपने मेरी माइयों पे। हम तो छुप गए जाके। नहीं, मेरे भाई तो जो है वो उनके साथ मिले हुए थे, और ले। मेरे हस्बैंड जो है, अच्छा मेरी रस्म चल रही है, मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ, बाकी सारी बातें ब्रेक के बाद करते हैं। ये अभी इसकी कहानी हमें जाननी है। हस्बैंड गए तो क्या हुआ, किस किस के हस्बैंड ने कब कब छापा मारा, ये सब हम पूछेंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं अपने अपने माइयों का, याद कर रहे हैं वो दिन। कभी कभार बड़ा मजा आता है पुरानी तस्वीरें देखकर, पुरानी यादें ताज़ा करके, पुरानी रस्में दोहरा के। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि तुम लोगों की रस्म कोई ऐसी है ख़ास जो तुम लोगों के माइयों पे हुई थी? लाइक मेरी माइयों पे मतलब कोई रस्में तो हुई थी, एक तो मायूं उपटन लगाना, ये सब लगाना तो वो तो होता सबके है। पत्ते पे रखकर और ये सब, और फिर वो सब मलना खामखा हाँ, खुशबू आएगी, खुशबू आएगी। हमने अपने शो पे एक उपटन खेलने वाला सीन किया था, तो हमने सबको रेनकोट्स पहना दिए अच्छा कि सबके कपड़े खराब ना हो। मैंने आइडिया दिया था हमने कि अगर आपने उपटन खेली, जो कि अक्सर लोग खेलते हैं और उससे जो है कपड़े बड़े खराब हो जाते, फिर वो निकलता नहीं है दाग। तो रेनकोट्स हमने थे, वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक के रेनकोट्स होते हैं ना, आइडिया जबरदस्त। वो पहनाए सबको, और सबने दिल भर के खेली थी। ऐसी झिंगा मस्ती की थी हमने अपने शो पे। मैं अपनी असल माइयों की बात नहीं करी हूँ, उसमें ये तो सारे अरमान है निदा के जो वो चाहती है। आप शो पर निकाल रही आपने हैं ना। हमारी पुराना तो पूछा, लेकिन ये भी पूछो कि अब अगर मायूं हो, अब अगर आपके पास चांस हो, या मतलब इस टाइम पर इतनी समझ आने के बाद जब मायूं हो, तो आप कैसा मायूं चाहेंगी अपने लिए? ले अब मेरे बुढ़ापे में पूछ रही हो माइयों, नहीं फिर तब भी हमारे ना। बच्चों का टाइम आएगा। फिर भी ना, अभी तो ये वही बच्चों में ही पूरा करेंगे। नहीं भाई, अब नहीं मेरा कोई स्टेज पे बैठने का, इस स्टेज पे बैठने का कोई इरादा नहीं। नहीं, कोई एक चीज हो गया ना कि कमी हो गया, नहीं, काश ये मैं अपनी मायूं पे नहीं, मेरी अम्मी अब्बू ने बहुत अच्छे से किया माइयों का सेटअप। उसमें मिलाद भी था, मिलाद के बाद वो खत्म हुआ, माइयों हुआ, तो मुझे तो कोई रिग्रेट ही नहीं है। मतलब अम्मी, मैं पहली थी ना घर की, तो वो जो सारे अरमान माँ बाप के होते हैं, मतलब मैंने यहाँ तक कहा कि मुझे वो मैंने मिठाई नहीं खानी, मुझे चॉकलेट खिलाइएगा। तो सब इतना खिला रहे होते, चॉकलेट मुझे आप जितना भी खिला ले मैं खा सकती हूँ, तो कोई माइंड नहीं करता। वरना क्या होता है, अक्सर दुल्हनों को ना मिठाई खिला रहे होते, वो बेचारी ना नहीं कर रही होती, बट दूसरे लोग माइंड करते हैं, यार हमारे हाथ से नहीं खाया। तो मैंने कहा कोई माइंड नहीं करे। मेरी अम्मी ने बड़े अच्छे से सजा के चॉकलेट्स रखी, बंटीज चॉकलेट्स, ये वो, तो मिठाई की बजाय वही उठा के मेरे मायूं पे भी इसी तरह था, थोड़ी सी टॉफीज, थोड़ा सा मीठा, और वो जो बताशे होते हैं, क्या होता है वो जो शुगर वाले होते हैं, मिश्री ये रख ली कि अच्छा ये चलो चबाती है। मिठाई के लिए इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ता है, और वीडियोस में इतना बुरा लगता है वो। हाँ, कि इतना सारा। हाँ। अच्छा, मैं तो उन दौरान कर रही थी डाइटिंग, तो अच्छा, मैं तो सोचूं कि अल्लाह के खाऊं कैसे ये मिठाई वाला, तो थोड़ा खाती थी, थोड़ा निकालती जा रही थी साइड तब पर। से अलग डाइट अलग करती हो? से। कोशिश कर रही थी कि एक जोड़े के अंदर फिट आ जाऊं और इतना कम कर लूं। और मेरे तो निकलते थे दाने उस टाइम पे, मुझे याद है मेरे इतने दाने होते थे, क्योंकि वो मैट्रिक इंटर के बाद वो पढ़ाई की टेंशन लेकर मेरे बहुत
वो होते थे दाने ना, मैं मुल्तानी मिट्टी और नींबू तो मैं डेली लगाती थी। तो सोच भी नहीं सकता इतनी अच्छी स्किन है तुम्हारी। बहुत दाने थे मेरे, और मैं जब मिठाई या चॉकलेट कोई ऐसी चीज खिलाई, मैं कहती नहीं मुझे नहीं खाना, मेरे दाने और निकलेंगे, ऐसा लग रहा था घी जाएगा अंदर और यहाँ अच्छा मेरे भी होता था ये ऑयली मसाले वाले कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम, ये मैंने सोच लिया कि मैंने खाना है और ये निकलेगा बस। अच्छा कोई हो गया था मुझको। खास तुम लोग की रस्म है जो तुम शेयर कर सकते हो कि लोग अपने, क्योंकि क्या है ना पता है, अपने घर पे जब आप मायो कर रहे होते हैं तो आपको कोई एडवेंचर, कोई ऐसी चीज की जरूरत होती है, वरना वो बिल्कुल ही होके खत्म हो जाता है। मारिया तुम सब लाए हैं हम लोग, लेकर कर लो जिससे भी कर लो। मैं ये मिठाइयाँ हैं एक्चुअली हमारे यहाँ माइयों पे खास, एक तो पिंडियाँ बनती हैं। पिंडियाँ वो जो सूजी की बनती है ना, पिंडियाँ नहीं होती, पिंडियाँ ही, और उनको वो रैप करके वो सब में बांटा जाता है। अच्छा वो सब बैठ के बनाते हैं? वो सब बैठ के, या तो नानी दादी होती हैं वो ले आती हैं, खालाएं या फुप्पियाँ होती हैं तो फिर वो ले आती हैं। और जो मिठाई होती है एक स्पेशल ये है कि डिफरेंट कलर्स की मिठाइयाँ लेते हैं, जैसे 7 रंग की मिठाई ले ली, और इसमें तो खैर पूरे 7 रंग नहीं है, लेकिन हर तरह का रंग आपने उसमें डालना है, और फिर इनको तोड़ के ना 7 रंगों को मिक्स करके एक मिठाई तैयार की जाती है, गोला, और उसको चखाया जाता है। उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जी जो दुल्हन है उसकी आने वाली ज़िंदगी में जो है वो रंग ही रंग हो, रंगीन हो, खुशियों से भरी हो, हर तरह की 7 अलग-अलग मिठाइयाँ, तो वो जरूरी है कि कलाकंद के 7 रंग हो, क्योंकि वही आराम से लड्डू टूट जाएगा आराम से, सारे कोकोनट वाली मिठाइयाँ भी होती है, वाली भी होती है, बहुत सारे कलर्स की मिठाइयाँ होती हैं। तो कुछ लोग तो ऑर्डर्स पे रंगीन डिफरेंट कलर्स की बनवा लेते हैं। शीरे वाली नाम है ख्याल से, है ना? शीरा भी कर एक दो शीरा वो नजर नहीं आएगा खैर उसका रंग, तो इस तरह से वो मिक्स करके ना तोड़ के अच्छे से एक लड्डू बनाते, और एक लड्डू बना फिर दुल्हन को खिलाते हैं, और फिर दुल्हन को चखाएं। हाँ पूरा तो नहीं खाए ना, एक ही बाइट ले ले बेचारी। मतलब जो रस्म आपने करनी है ये इम्पोर्टेंट, बस समझो कि हाँ वो रस्म। देखो ना ऐसे लड्डू बन गया, वो कलर ही कुछ अलग बन जाएगा, 7 कलर्स का मिल करना, पीला लड्डू कलरफुल ही नजर आएगा वो लड्डू। अभी इसमें तो रंग इतने नहीं है, लेकिन अगर होते कलरफुल तो हुआ है, पिंक भी नजर आता, ग्रीन भी, येलो, ऑरेंज, ये सब नजर आ रहा, व्हाइट। तो ये एक बंदा कोई करता है, कोई भी एक कर ले, हाँ कोई भी वो कर दे, वरना तो ये कि 7 सुहागने हैं तो वो आके थोड़ा थोड़ा तोड़ के, और फिर ये रस्म होती है कि आपको मिठाई चटानी है और इसी को तोड़ तोड़ के आपने इसको खिलाना है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि रंग भरे हुए हों मुख्तलिफ तरह के इसकी जिंदगी में आने वाली, मतलब हर रंगों की अलग पहचान होती है ना, हर रंग में पावर है, हर रंग का अपनी एक खासियत होती है, तो कॉन्सेप्ट है बस ये। बाकी ऐसे तो दुआएं देने वाले बहुत सारी रस्में होती हैं, हम बड़े अपने कर रहे होते हैं माइयों में, मटकियाँ लेके फूल भरते हैं और फूल दुल्हन के ऊपर डाल रहे होते हैं, वो इतना अच्छा लगता है वीडियो और तस्वीरों में, और दुआएं दे रही होती हैं, बुजुर्ग आती हैं, खवातीन, उनसे मटकियाँ नहीं उठती तो कोई जवान लड़की अच्छा उसको हिला के उसमें से फूल निकाले, और वो बुजुर्ग अपनी दुआएं दे रही होती है, बड़े दिल से देते हैं यार जो बुजुर्ग होते हैं। रस्मों का फायदा ही यही है, मतलब एक तो एक्टिविटी हमें नजर आता है कि ये एक्टिविटी है, लेकिन अंदर से उस टाइम पर जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, तो आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हो उस वक्त उस माहौल में और उस लड़की को, तो वो अंदर से ही दुआएं निकल रही होती हैं, आप कुछ बुरा नहीं सोच रहे होते। अच्छा हमारे यहाँ भी चूड़ियाँ एक पहनाते हैं ना, वैसे ये मैं रस्म बताऊंगी, ये डिफरेंट है, लेकिन चूड़ियाँ भी साथ साथ पहनाते हैं, थोड़ा थोड़ा जो 7 सुहागनें स्टार्ट में आती है तो वो उसके साथ साथ दुआ दे रही होती है। अच्छा वो सुहागने वो दुल्हन को चूड़ियाँ पहनाती हैं? हाँ वो अलग से चूड़ियाँ रखी होती हैं, येलो ग्रीन, वो जो भी पहनाना चाहिए, येलो पहनाए या ग्रीन पहनाए, लेकिन उसके साथ साथ दुआ भी देती है। अच्छा दुआ भी देती है, ये कौन सा है तुम्हारे पास? अच्छा मेरे पास जो ये रस्म है, मैं जैसे बताऊंगी कि इसके जो दुल्हन का जिसमें रस्म हो चुकी है, काउंटर के पीछे चली जाओ ना ताकि सही से तुम कंफर्टेबल होकर बता सको। देखो ये जो दुल्हन का बचा हुआ जो रस्म हो चुकी होती है, उसके बाद जो उपटन बचा हुआ होता है, अच्छा। उसको हम एक जग में डालते हैं। अच्छा इसकी बचे हुए उपटन हाँ, और उसको जो है दूध के साथ घोल लेते हैं, लाइक पतला कर लेते हैं इसे दूध के साथ। हाँ अच्छा मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा उपटन लिया और इसको इतना घोल लिया कि ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है। अच्छा ये बहुत बड़े हैं, लेकिन वो कुंवारी लड़कियाँ
खाली कटोरियां पकड़ती हैं दुल्हन के आगे। अच्छा। और दुल्हन आंख बंद करके ये फिल करना स्टार्ट करती है। जिसकी कटोरी पहले फिल होती है उसकी शादी पहले हो जाती है। ओहो, ये एक हमारे बड़े बूढ़ियों का कॉन्सेप्ट है। तो ये लड़कियां इतने इंतजार में इस रस्म के बाद सबका इंतजार होता है भाई डिफरेंट है ना। छोटी ये बड़े बोल्स हैं लेकिन वो छोटी छोटी और छोटी छोटी जैसे ये सामने रखी है ना दिए टाइप। हाँ है ना, इतनी छोटी और छोटी ये दुल्हन जो है आंखें बंद करके फिल करती है ताकि पता भी नहीं चले किसकी कटोरी में कितना जा रहा है। जिसकी कटोरी सबसे पहले फिल होती है उसकी शादी हो जाती है। और ये मुझे लगता है ये होती भी है। मुझे लगता है लड़कियां लड़ती होंगी, हटो अपनी कटोरी हटो मेरी कटोरी एक चीज हम हल्ला मचा हुआ होता है क्योंकि सबको अपनी कटोरियां पहले फिल करानी होती है। हर लड़की को, कुंवारी लड़कियां, हर लड़की को शादी होता है इतना हो जाए। उसमें इतना मजा आता था कि दुल्हन की जब सीट खाली होती है मायो की रस्म उसमें ऐसे पकड़ के वो हुई होती कि हम बैठेंगे मतलब मेरे मायो पे भी मुझे याद है पीछे सारी कजन्स होती मस्तियां मस्ती कर रही होती है एक्चुअली। और जो शादी के लिए तैयार नहीं होती लड़की, नहीं मुझे नहीं करनी शादी, मुझे पढ़ना है, उसी को जबरदस्ती बिठाते उसी को पकड़ के डंडा डोली करके। जाएगी। वैसे क्या वर्क करता है ये ऐसा? आई डोंट नो, ऐसे मिथ्स हैं, एंजॉयमेंट है। ये छोटी छोटी सी खुशियां हैं, कम से कम मुझे लगता है मानियों में ये फन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं मस में ये वो, यार ये छोटी छोटी सी खुशियां हैं, सेलिब्रेशंस हैं, इनका कोई मतलब नहीं, इनका कोई मकसद नहीं है, मगर ये आपको एंटरटेन कर रही है, खुशी दे रही है। लम्हे में क्या है यार माइयों में क्या है, रस्म की टक 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 खत्म, चलो जी खाना खाया चले गए। जब तक ये छोटी मोटी चीजें नहीं होती, और स्पेशली अगर आप घर में कर रहे हो तो लाजिम है ये भाई, यादगार तो बनाना है ना उसे, कि आपको याद रहे, दुल्हन को याद रहे, जो बाकी लोग आए उन्हें याद रहे कि उसका फंक्शन बहुत अच्छा हुआ था माइयों का। अच्छा तुम्हारा, तुम बताओ। अच्छा मैं बहुत ही भारी है ऐसे उठाना। तुम भी खड़ी हो जाओ, जाओ पीछे चलो। मैं पीछे जाती हूँ, तुम्हारा गरारा भी नजर आएगा, बैठी बैठी छूट गया है। अभी मैं आज गरारा डायरेक्ट दुल्हन को करके दिखाते। ये 7 नारियल हैं और इनको फॉइल से रैप कर देते हैं। अब 7 सुहागनें आएंगी, पहले तो ढूंढना है कि वो कहाँ होल है इसके अंदर, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको खोलना है, फिंगर से खोल लें या फाड़ के खोल लें। कैसे, क्या मतलब फॉइल ढूंढे ना, हाँ उसके अंदर कहाँ, इसके अंदर होल हुआ हुआ है। करा के देखो, जैसे मुझे समझ नहीं आई। जैसे ये ऊपर मुझे पता यहाँ पर है, हाँ। मुझे अंदाजा हो गया, पहले से मैं चेक कर रही थी। यहाँ से खोला, ये मुझे मालूम हो गया, ये यहाँ से खुल गया। अच्छा कौन से कैमरे में दिखाऊँ? हाँ वो नजर आ रहा है। अच्छा, ओके। उसकी टेंशन नहीं ले बहन। इसके अंदर रेड कलर का धागा है जो कि लाल, खोलो खोलो खोलो, सुहाग का भी निशानी होती है, और ये धागा, हर धागे अलग है? नहीं सब में लाल धागे हैं। अच्छा, नारियल के अंदर से? नारियल के अंदर से पानी निकाल लें, पानी दुल्हन को ही पिला दें, काम आएगा। इसमें धागा डूबा हुआ होगा, कैसे पिलाएंगे? नहीं नहीं, पहले पानी पिला दें। अच्छा, अभी ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। पानी निकाल लें पहले और पानी पी लें, जिसका दिल करता है पी लें या लगा लें। धागे से क्या होता है? लाल धागा। और ये धागा हर सुहागन 7 आपने नारियल लेने हैं और 7 धागे निकालेंगे एक एक, और एक एक जाके बांधेंगे हाथ पे, और नॉट के साथ साथ दुआ देती जाएंगी। ओके, ये एक दुआ का एक। तो ये नारियल में रखने का कॉन्सेप्ट कुछ होगा? पता नहीं, कुछ होगा पीछे से। नारियल की तासीर एक्चुअली ठंडी होती है शायद, तो वो लाल कलर वैसे भी इसकी जिंदगी में ठंडक, पीस, ठंडक रहे इस हवाले से कि मियाँ की जो जुबान है वो ठंडी रहे। दुल्हन जो है दिल में इतनी दुआएं लेके इतनी खुश हो चुकी है कि वो अपनी इमेजिनरी तैयार कर रही है। कह रही है मैं, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई दुल्हन बनने की आपके शो पे कि मुझे लगता है मेरी शादी भी यही होने वाली है। देख लो, इसको कोई घबराहट नहीं होगी। नहीं, कुछ भी नहीं है ना, उसकी हमने सारी घबराहट दूर कर दी। अच्छा, हमारे साथ अभी भी ज्वाइन किया डॉक्टर उमेराइल ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई डॉक्टर उमेराइल की बेटी की भी तो होगी ना माइयों की पिक्चर, वो भी तो दिखाए ना जरा, पता चले। इन्होंने भी फुल फ्लेज बहुत प्यारी रस्में की हैं, बिल्कुल सारी चीजें हुई थी। सारा की बेटी की बड़ी मतलब ख्वाहिश, बच्चों की ख्वाहिश। देखिए कितना अच्छा सेटअप किया हुआ है, क्यूट लग रहा है। ये देखिए सामने पूरी सजावट, ये सब मॉर्निंग शो से सीख के गई हैं। पूरे आइडियाज दिए होंगे सही से। देखिए उफैरा ने दुल्हन ने भी बिल्कुल सिंपल उफैरा ने किया था सारा। अच्छा, अरे वाह, जबरदस्त। ये उफैरा की दोस्ती काम आई है। हाँ, उसने बारात का भी किया था और माइयों का भी किया था। अच्छा, अच्छा, इसने ग्रीन ऑरेंज येलो मिक्स किया, सारे कलर्स मिक्स किए हैं, येलो। ये सबसे बड़ी बेटी की है ना? नहीं नहीं, तो दूसरी वाली ऋषि की जिसकी अभी शादी। अच्छा, सबकी शक्लें इतनी मिलती है, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। बड़ी वाली तो आपके शो में हुई थी। हाँ, और वो छोटी बच्ची कौन थी?
वो नवासी राहीन जिसकी हाय बर्थडे कितनी बड़ी होगी माशाल्लाह माशाल्लाह। नानी की गोद में। ना स्वीट, देखते ही देखते। हाँ। तो आप क्या बताएंगी हमें आज? आज सबसे पहली जो चीज़ मतलब माइयों के साथ जुड़ी उधर आ होती है, जाऊं क्या? हाँ, वो होता है उपटन। उपटन। हाँ। अच्छा, उपटन का आजकल इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं और बच्चियां बड़ा घबराती हैं कि शायद स्किन खराब हो जाएगी हाँ। और नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर्स भी मना कर रहे होते हैं, ब्यूटिशियंस भी मना कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक बेसिक उपटन हम बनाएंगे और उस उपटन से हम हर मसले का हल करेंगे। हाँ। उसी उपटन को हम बालों में इस्तेमाल करेंगे। अरे बालों में भी लगती है उपटन? और उसी से जो है हम बेसिक एक उपटन बनाएंगे, उससे अच्छा। हम अनवांटेड हेयर्स खत्म करेंगे। अच्छा। उससे हम सेलुलाइट खत्म करेंगे। अच्छा। और उसके साथ ही जो है हम अपने रंग को मतलब निखारेंगे। मतलब आप एक नीट एंड क्लीन आपकी बिल्कुल, बॉडी मतलब और एक smooth तरह से फेस नहीं, उपटन जो लगाएंगे इससे कि अब तो वो जमाना नहीं रहा कि पूरी बॉडी का मसाज हो रहा है, बच्चियां भी घबराती हैं, टाइम भी नहीं है। हाँ। वरना पहले तो जब हमारा जमाना था पूरी 1 महीने तक मालिशें होती थी, मसाज होता था, और क्या? उपटन की रगड़ाई होती थी। अब तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी तरह से हम उपटन से साबुन बनाएंगे कि अगर वो लड़कियां उससे नहाती भी रहे तो उनकी वही एक रेगुलर जो है ना उनकी एक जिसका नाम मसाज हो जाएगा, उपटन की रगड़ाई हो जाएगी। हाँ। अच्छा, बेसिक उपटन सबसे पहले हम बनाएंगे। इसमें हमने गेंदे के फूल लिए, ठीक है। और जिनके घर में भी शादी हो रही है वो गेंदे के फूल जैसे सजावट लगी हुई है सारे जमा करके सुखा लिया करें। अच्छा। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। हाँ, तो इसको- मतलब अभी अब जैसे हम सेट से फ्री होंगे तो गेंदे के फूल तो बेकार हो जाएंगे। आपका कहने का मकसद ये सब हम जमा कर लें। जमा कर लें। और जैसे अब मैंने अपनी बच्ची के जो जमा किए थे अभी तक वो इस्तेमाल हो रहे हैं। वाकई? मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, क्रीम्स में इस्तेमाल होते हैं, उसके टिंक्चर्स बनते हैं, वो वाह। सब उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, इसके बाद हम गुलाब की पत्तियाँ डालेंगे और इस साथ साथ जो है ये हमने संदल पाउडर ऐड किया। ये तमाम चीज़ें हम वज़न ऐड करेंगे। अच्छा। ये बेसन लाजमी हाँ। ऐड किया जाता है। हल्दी हम इसमें थोड़ी सी कम डालेंगे। अब ये घर का उपटन है तो केमिकल फ्री होगा ना केमिकल ये? फ्री है। और इसमें ये खुश्क दूध डाल दिया हमने और हुस्न यूसुफ भी कम डालेंगे, इसलिए कि तेज़ वो थोड़ा सा उसके ग्रैनुअल ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ठीक ये है। जो आपने बनाया है ये आपका उपटन तैयार हो गया, जो कि बेसिक उपटन है। इसको हर तरह की चीज़ में आप लगा सकते हैं। इसमें आप मिलाएंगे क्या? पानी, अच्छा, गुलाब इसको का? ये जो पाउडर बन गया है इसको लगाने के लिए अगर स्किन ऑयली है तो आप गुलाब का अर्क मिलाएंगे, स्किन नॉर्मल है या आपकी ड्राई हो रही है तो दूध मिलाएंगे। अच्छा। और अगर बॉडी पे लगा रहे हैं तो इसमें ऑयल मिला लेते हैं। ऑयल आप मिला सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। जैसे अब हमने ये उपटन जो बनाया है, अब हम फेस के लिए अगर बनाना चाहेंगे, ये हमने बहुत सारा उपटन बना के रख लिया। अब हम इसमें से 1 टीस्पून उपटन निकालेंगे मिक्स, इसमें डालेंगे अखरोट 1 टीस्पून, चिरौंजी 1 ठीक है। टीस्पून, और ये डालेंगे थोड़ा सा वो जो खुश दूध है ये 1/2 टीस्पून। ठीक है। इसको आपने मिक्स करके और इसको जो है अगर स्किन नॉर्मल है तो लेमन जूस के साथ इसका पेस्ट बना लें, नहीं तो उसको पानी के साथ या दूध के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी बात है कि एक तो आपने इसको फेस पे लगाना है, जिनके दाने हैं वो नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। इसको लगाएं मज़े से फेस के ऊपर, इसको हल्का सा मसाज करें और दिन में भी करें, लेकिन रात को सोते वक्त लाजमी करें। और जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको झाड़ के रात को ऐसे ही सो जाएं। इसमें टी वाइटनर है, मतलब खुश दूध जो है, अखरोट और चिरौंजी, ये स्किन को ना बहुत फ्लॉलेस करता है। अगर आप इसको रात भर लगा रहने देंगे और इसको वॉश नहीं करेंगे और सुबह वॉश करेंगे तो ये स्किन को 2 से 3 दिन में बिल्कुल फ्लॉलेस कर देगा। सही। और दिन में जो है, जो डे टाइम में लगा रहे हैं, एक दफ़ा लगा के उसकी खूब अच्छे से मसाज जैसे स्क्रबिंग कर लेते हैं। और बालों पे आप कह रही थी? अच्छा, बालों के लिए हम क्या करेंगे कि बालों के लिए हमने तिल जैसे यही उपटन लिया और इसको लेंगे तकरीबन 1 स्पून, इस वाले को और किसमें मिलाएंगे? इसको मिलाएंगे तिल के तेल में। तिल के तेल में? तिल के तेल में मिलाएंगे और इसके साथ हम ऐड कर रहे होते हैं बालछड़। बालछड़? दुल्हन जब इससे क्या होगा? सुकून मिलता है दुल्हन को, उसका स्ट्रेस कम होता है, उसके बाल भी अच्छे होते हैं, बालों की लेंथ तो बढ़ती है, लेकिन उस पर ये तो दुल्हन की अम्माओं के लिए भी है, उनको भी सब बहुत स्ट्रेस लगा होता है भाई। हाँ, बालछड़ मिलाएंगे। बच्ची की शादी हो रही है तो वो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस। और इसमें जो हम डालेंगे थोड़ा सा टी ट्री ऑयल। हाँ। अगर डैंड्रफ भी है, कोई और मसला है तो वो सब चीज़ों को क्योर कर देगा। सही। इसके बाद इसको हमने 1 से 2 जोश देने हैं ताकि जो तमाम चीज़ें पक जाएं। जोश देना यानी पकाना भी है? पकाना भी है। ओह। और इसको पका के एक दफ़ा रख लें और ये रोज़ आना एक दूसरे दिन के बाद जो है ना अपने सर में लगाना शुरू करें, तो दुल्हन बहुत पुरसुकून रहेगी। घर में सब लगा सकते हैं, लेकिन दुल्हन को लाजमी लगाना है ताकि उसका स्ट्रेस भी कम हो, उसको नींद भी अच्छी आए, फ्रेश भी रहे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर हम आपको मेन्यू बताएंगे कि माइयों के मेन्यू आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि जितने पैसे आपके बच रहे हैं मैं उससे भी ज़्यादा पैसे आपके बचवाना चाह रही हूँ। तो
वर्दा बताएंगी ब्रेक के बाद कि हम आपको कितने कितने का कौन कौन सा मेन्यू बताएंगे। रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत ही मज़ेदार सा ये पीला पीला रंग सुबह आपकी खुशगवार बना रहा है, क्योंकि ये वो रस्म होती है माइयों की जो आपकी शादी की इब्तिदा होती है, यानी कि जो आपके घर में शादी है उसकी फेस्टिविटी की इब्तिदा होती है। और आप घर में कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं माइयों, कितने मज़े मज़े की चीज़ें उसमें ऐड इन कर सकते हैं, ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि दिल छोटा ना करें, अगर आपने बड़ी ग्रैंड सोची हुई है शादी और नहीं हो सकती तो घर में ही आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ यहाँ। इससे पहले कि मैं मेन्यू पे जाऊँ, मैं हमारी तीनों जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनको मैंने एक क्या कहते हैं एक काम सौंप रही हूँ, जो कि अक्सर ऐसा होता था बाकायदा कि पुराने ज़माने में दुपट्टा खुद कढ़ाई हो रही होती थी, गोटा लग रहा होता था, कपड़े टांग के जा रहे होते थे, एक एक्टिविटी होती थी कपड़े टांगने। आजकल रस्म ही है एक तरह से कि माइयों से पहले नानियाँ, दादियाँ, खाला कपड़े टांगती थी, कजन्स वगैरह आ गए और उनको पैकेट्स में ऐसे ट्रांसपेरेंट उसमें वो पिरोते थे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब पहनावनी होती थी। लाइक मेरी बहन की जब हुई थी शादी तो उसकी नंद ने तो बाकायदा मलमल के कपड़े में बिल्कुल कपड़ों को टांका था। सलीका शाह उसकी नंद है, मैचिंग, जैसे अगर रेड कलर का जोड़ा है तो उसने रेड कलर का मलमल का कपड़ा रंगाया है, उसकी गोटा टांका है और उसको पैक किया है उसने ना। वो सारे जितने भी बरी के जोड़े थे वो इतनी तमीज से लेकर आई थी, पर मैं तो देखती रह गई। मेरे को वाकई वो पहनावनी भी जैसे बनाते हैं ना, तो वो बहुत तरीके से इतना मजेदार ये सीन है कि ये दुपट्टे हैं। आपको फिल्मी कोई सीन याद आ गया होगा, जरा क्लोज आए। मुझे याद आ ये दुपट्टे हैं और इसके साथ हमने जो है ना ये ब्लॉक प्रिंट कह लें या कुछ उसके जो पट्टे होते हैं, पैटर्न्स हैं, स्टेंसिल्स कह लें, इसको आपने रंगों में डिप करके दुपट्टे को कोई भी डिजाइन देना, एस्थेटिकली लड़की के लिए दुपट्टा तैयार करना है। तो अब आप लोगों की मर्जी, आप तीनों बहुत माशाल्लाह वेरी इंटेलिजेंट एंड आर्टिस्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग ये अपने मजेदार सी एक्टिविटी करें और ये आप एक बड़ा सा दुपट्टा रख सकते हैं जिसको सब मिलके, सारी औरतें मिलके घर में स्टेंसिल्स ब्लॉक प्रिंट के कहाँ से मिलते हैं भाई, मुझे बताओ जरा ताकि मैं लोगों को बताऊं। ये हमारे खरीद सकते हैं भाई, कहाँ? सदर वदर की अभी मैं ढूंढ के बता रही हूँ आपको, जगह भी बता रही हूँ कि ये स्टेंसिल्स कहाँ से आप खरीद सकते हैं ये एक एक्टिविटी करने के लिए। रेंट पे भी अगर मिले या कितने की मिलते हैं ये मैं सब आपको डिटेल बताती हूँ। तब तक मैं जा रही हूँ मेन्यू की तरफ, मैं आपके करीब आ रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा समझ। हाँ, यहाँ बोर्ड भी है मेन्यू का। कैमरामैन कहाँ फंस गया बेचारा। हाँ अच्छा, अब हम मेन्यू से शुरू करते हैं। हमने जब तक ये दुपट्टे कर रहे हैं अपने बना रहे, हम तय करते हैं। वर्दा मुझे बताओ कि लाइक क्या क्या मेन्यू हो सकता है घर में आप बना। एग्जैक्टली। अच्छा, पहली बात तो ये जो ये मेन्यू मैं बता रही हूँ और जो इसका बजट है टोटल वो 25 से 30 लोगों के लिए इजीली है। लाइक 25 से 30 लोग आराम से खा सकते हैं उसमें, ठीक है। और अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हैं तो ये आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन घर में ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो 11 से 12,000 या इसका टोटल जो है दूसरे मेन्यू का 15,000 तक में ये मैक्सिमम। कितने लोगों का? जैसे 25 से 30 लोगों का। 25 से 30 लोगों का आपके लिए 12,000 में हो सकता है या 15,000 में। एग्जैक्टली। अगर हम घर में बना रहे हैं, हम घर में बना रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, इसकी मैंने मैक्सिमम रखा है, इससे कम तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे आजकल महंगाई बढ़ रही है तो मैंने एक एवरेज पे रखा है उसको। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्दा को सेकंड करूंगी एक, जैसे अगर घर की जो औरत है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी बेटी की माइयो है तो मुझे तो नहीं टाइम इतना मिलेगा कि मैं किचन में वो करूं। आपके खानदान में हर कोई एक सलीकाशार औरत होती है, ठीक है, और वो कहती है मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो उनकी हेल्प आप ये मांगेंगी कि बहन तुम सबसे अच्छे खाने बनाती हो, तुमने हमारे किचन में आके तुमने ये सारी चीज़ें बनाई, तो वो आपकी 2-3 कोई ऐसी ख़ानदान की कोई सलीकाशार ख़वातीन होती हैं जो हमेशा हर किसी की हेल्प करने के लिए आगे आगे होती हैं, आपने उनको पकड़ के ये सब चीज़ें बनना। अच्छा, और दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं कि माइयों के टाइम पे लड़के अक्सर फारिग होते हैं। हाँ सही है, तो आप अगर बारबेक्यू का सेटअप कर रहे हैं, मसाले आप लगा दें और उठा के पकड़ा दें लड़कों को कि बेटा जला देंगे लड़के। नहीं, लड़के बारबेक्यू शौक से कर लेंगे, उनको कुछ काम मिल जाएगा, तो आप उनको भी जो है वो दे सकते हैं। या फिर अगर सब मसाला हर चीज़ आप प्रोवाइड करें तो खाली आप बारबेक्यू के लिए अगर बाहर से लोगों को बुलाते हैं जो घर के बाहर एक सेटअप लगाते हैं
तो वो सिर्फ जो लेबर चार्जेस लेते हैं सिर्फ सेकने के, बारबेक्यू करने के, वो 1500 to 2000 लेते हैं। अच्छा 1500 से 2000 में सब सामान आपका होगा, हर चीज आपकी होगी, वो सिर्फ बनाने के आपको जो है वो 1500 से 2000 चार्ज बच्चे करते हैं। जॉबलेस हैं, इस वक्त रेस्टोरेंट्स बंद है, सब कुछ बंद है, आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, जहाँ इतनी बड़ी दावत हो रही है, अगर वहाँ हम 1500 से 2000 लगा दें और अच्छी चीज बन जाए। मुझे तो लगता है उसमें कुछ लॉकडाउन बुरा में जो नहीं है। शादियां जिन्होंने ना रखी हुई थी कि भाई 2 साल बाद करेंगे, पैसे जमा कर रहे हैं अभी अभी, वो आराम से कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं। Exactly. कम खर्च भाला नशी। अच्छा सबसे बताओ। पहले मैं स्टार्ट करूंगी 11000 से 12000 वाले मेन्यू ठीक पे। है। इस मायू का जो एक मेन्यू है, क्योंकि मायू में निदा अक्सर जो है वो कबाब या भुनी हुई चीजें, इस तरह की चीजें पसंद की जाती ठीक है, है। पूरी पराठा वगैरह थोड़ा सा एक अच्छा लगता है। तो यहाँ पे है चंदन कबाब। ठीक है। आप चंदन कबाब बना सकते हैं, ये आपको पड़ेगा 1050 रुपए पर किलो। चंदन कबाब। हाँ, ये तकरीबन 25 से 30 लोगों के लिए आपको 8 किलो तक चाहिए होगा गोश्त। ये चंदन कबाब क्या है, मैंने कभी सुना भी। चंदन कबाब जो है, ये चंदन कबाब बहुत फेमस है आजकल और अच्छा। मायूं में बहुत चल रहा है आजकल। इनफैक्ट क्या होता है, बीफ का होता है, क्या बीफ होता है? और चिकन इसमें मिक्स होता है। इसमें बीफ चिकन जो है वो मिक्स होता है। जैसे अगर आपने 500 ग्राम आपने जो है वो, अगर आप सपोज 8 किलो बना रहे हैं तो आप 4 किलो जो है वो बीफ का कीमा लेंगे ठीक है। और 4 किलो जो है वो चिकन का कीमा लेंगे। उसको मिक्स करके उसमें जो है हरी प्याज डलती है, पीपली डलती है और बाकी सारे मसाला जात जो होते हैं वो इसमें डलते हैं। इस तरह से ये मिक्स कबाब बनते हैं, अच्छा। बीफ और चिकन के मिक्स। अरे वाह। ठीक है। हाँ। उसके बाद है कस्तूरी कबाब। ये क्या होते हैं? कस्तूरी कबाब जो है, ये इसमें कसूरी मेथी जो होती है उसका थोड़ा सा एक अच्छा सा एक फ्लेवर, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उसमें। और ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, ये आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं और आप चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन में अगर आप बनाते हैं, चिकन में बनाने के बाद आखिर में जब आप सीखों से कबाब को निकालते हैं, ये चाहे तो आप ये बेकिंग भी कर सकते हैं अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बना, जब सीखों से आप उतारें तो ऊपर आप उसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी श्रेड करके ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। ये आप बता रही हैं किसके बारे में? कस्तूरी कबाब के बारे में। तो इसका ठीक है। बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है चीज़ के साथ। अच्छा, दूसरी हमारे पास लबनानी बोटी। अच्छा, ये चिकन का आइटम है। अगर आप चंदन कबाब रख रहे सुनिए, हैं, आप ये 12000 में आप कह रही हैं सब चीजें आ जाएंगी, नहीं ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, इसमें से आप Option। 2 ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। यानी कि चंदन कबाब हाँ, या कस्तूरी कबाब मेथी या लबनानी बोटी। एग्जैक्टली। अगर आपको चिकन और आपके घर में खाने वाले चिकन और बीफ ज़्यादा है तो आप ये 2 मिक्स ले सकते हैं, वरना कस्तूरी कबाब चिकन के ज़्यादा शौकीन है आप ये बना सकते हैं, वरना फिर लबनानी बोटी। ठीक है। ये भी बहुत मज़े की, थोड़ी सी हल्की स्पाइसी होती है वाइट पेपर वगैरह के साथ। ये टर्किश टाइप की, लेबनीज टाइप की जैसे होते हैं ना, लेबनीज शीश ताउक जैसे मतलब बनता बहुत है। मिर्चें नहीं होती जैसे लेबनीज शीश ताउक बहुत फेमस है ना, ये उस सही। टाइप का टेस्ट आएगा इसमें। सोमक अच्छा, पाउडर अब क्या है, रबड़ी भी होगी? अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये तमाम चीज़ें आप रबड़ी खीर घर में कैसे बनाएंगे? ये सिखाओ। बनाइए मैंने, मैं बताती हूँ तो आपको। हाँ। रबड़ी खीर है। अच्छा, रबड़ी खीर ऑप्शन है मीठे में हमारे पास, अच्छा। सही है। उसके बाद पूरी पराठा। पूरी ठीक है। पराठा आप आराम से 5 किलो का आप आटा लेके आप उसके पूरी पराठे बनाएंगे, बड़े मज़े से आराम से बन जाएंगे। ठीक है। ये सब और सलाद, रायता, चटनी, इसमें से आप कोई भी 2 कबाब चूज कर लें, 1 कबाब चूज कर लें और उसके बाद ये इसका टोटल यार जो है 25 वो लोगों आराम की से हो दावत तो जाए। हम वैसे भी कर लेते हैं। 30 ईद लोग, बकरीद पे इतने लोग ही जमा होते हैं घर में, तो वो 25-30 लोग जो इतने अलावा हैं, घर वैसे भी इतने बड़े नहीं होते कि आप ज्यादा लोगों को और शामिल कर ज़्यादा सके। कर सकें। तो आई गेस कि ये सही है, बहुत 25-30 मुनासिब है। केटरिंग कराएंगे बाहर से तो आपकी 50,000 कहीं नहीं गए। Exactly। क्योंकि वो कहते हैं हम 50,000 से कम की केटरिंग कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, उनके ये बारे में नहीं आता। वो कम से कम भी 50 लोगों का मांगते हैं हाँ, खाना आपसे, वो हाँ। 50 लोगों का या 50 से ऊपर का मांगते हैं। अच्छा, एक ये ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा सा ये महंगा इसलिए है, ये इससे भी कम है कि इसमें 2 कबाब हैं, इसमें एक हम इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा महंगा इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें बिहारी कबाब शामिल है। अब बिहारी कबाब जो है वो थोड़ा सा महंगा गोश्त आता है उसका, क्योंकि वो जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो इस तरह का पसंदे टाइप गोश्त बनता है और इस तरह से उसकी पतली पतली जो है वो पार्चे, स्ट्रिप्स हाँ। काटी जाती हैं। इसको पार्चे कह सकते हैं हम। इस तरह से काटा जाता है उसको और फिर उसमें बिहारी मसाला मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में बिहारी अच्छा, अब तो मसाला- टाइम नहीं है, मसाले वसाले तो लगाओ, हम तो अच्छा, ये मैं तो पहले बता पहले रहे मैं हैं। खीर का बता दूं। हाँ, खीर से शुरू कर रहे खीर हैं। से शुरू करते हैं। मैं स्टोव हम स्टार्ट रेसिपी कर भी देती हूँ। आपको बता रहे हैं और क्या चाहिए आपको, मैं तो सब बता दिया। अच्छा सब जी। शादी प्लान करें आप जल्दी से। हाँ। अच्छा जी, खीर के लिए मैं यहाँ पे आपको 1 लीटर का बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इतने लोगों के लिए बना रहे हैं, 25 से 30 लोगों के लिए, तो 5 लीटर आप दूध लीजिएगा। 1 लीटर दूध में मैंने हाफ कप जो है वो चावल लिए। चावल को मैंने ग्राइंड कर लिया। अच्छा, नॉर्मल पता है ग्राइंडर वरदा, में। सच्ची बात है, तुम मुझे ना 5 लीटर वाला ही समझाओ। मतलब 1 लीटर वाला तो तुम बना रही हो, लेकिन रेशो बताओ जरा कैलकुलेट करके 5 लीटर वाला। अच्छा, क्योंकि इस सही। वक्त एक्चुअली हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने माइयों वाले जो घराना है ना, उनको हमने बताना है।
सही ठीक है, मैं आपको और बता ईद देती भी हूँ। करीब है, तो ईद पे भी तो मतलब इतने 20 लोग तो होते ही हैं यार, खानदान हाँ। वाले अगर आते हैं तो। सही। अच्छा, अब आप एक काम करें, आपने 5 लीटर दूध लिया, हाँ। 5 लीटर दूध में आपने तकरीबन 2.5 कप ग्राइंडेड चावल डाल दिया उसमें, ठीक लेकिन है। ग्राइंडेड चावल को आपने भिगो देना है। चावल ग्राइंड करने का मकसद, पीसने का ये है कि इस तरह से बारीक होंगे, अच्छा, तो ऐसे- ये इजीली जो है ये हमारे दूध में जो है इजीली पक जाएंगे। इस तरह चावल से का grind आटा होंगे। type होगा नहीं या नहीं, थोड़ा-थोड़ा नहीं थोड़े? नहीं नहीं, आटा नहीं है, आप देखिए ग्रेनी है, थोड़ी ये सी है grainy। थोड़ी सी ग्रेनी है ठीक और है। थोड़ा मोटा है, लेकिन इसको हम पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद आपने क्या करना है, आपने 5 लीटर दूध को बॉईल किया, उसमें 6 से 7 दाने या 5 दाने आप हर छोटी इलायची जो होती है, हरी इलायची, वो डाल दीजिए। ये हर घर में मौजूद होती है। अगर नहीं है, इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए। ज़ाफ़रान है, 5 से 6 धागे ज़ाफ़रान के आप डाल दें, उससे बहुत ही अच्छा कलर और खुशबू आती है। ये डाल दीजिए। जैसे ही दूध में बॉयल आया, आपने चीनी डाली है उसमें। अब चीनी हस्बे जायका, जिस तरह से आपको हो, चीनी हस्बे जायका। मैंने 1 लीटर दूध में 1/2 कप चीनी डाली है, आप हस्बे जायका चीनी इस्तेमाल करिए। जब दूध में उबाल आ जाए, इलायची के दाने अगर आपने डाले हैं वो निकाल के आप डिस्कार्ड कर दीजिए। उसमें जो हमने भीगे हुए चावल है वो डाल दीजिए और उसके बाद उसको पकने दीजिए आप। पकने के बाद इस पॉइंट पे देखिए वो इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी खीर, ये देखिए इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, और रबड़ी बनाने का तरीका घर में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बाज़ार से भी, मार्केट से जो खाली है रबड़ी वो ले आएं। रबड़ी खाली लेके आ जाए। यहाँ घर में बड़ा फटीग हो जाएगा घर भाई, में क्या? बहुत पकने की उसको पकाना पड़ता है, फिर मलाई को साइड पे करा, फिर पकाया, फिर मलाई साइड हाँ, पे नहीं, करी। रबड़ी बाजार से तो ले रबड़ी आएंगे, मिठाई बेसिकली की। आप बाहर से लेने इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी। ये रबड़ी है मेरे पास। ये आप- मीठे के साथ होगी या बगैर मीठे के? ये आप बगैर मीठे से, नॉर्मल रबड़ी मिलती है मीठे के साथ ही होती है, आप वो ले लें। इस वजह से मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम रखी है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें रबड़ी डाल देनी ये है। आपने किस स्टेज पे डाली है? जब जब देखें खीर गाढ़ी हो गई, ऑलमोस्ट रेडी है, अच्छा। अब इसमें मैं रबड़ी डाल दूंगी। ठीक है। रबड़ी डालने के बाद अब क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा चला लेना है, ज़्यादा नहीं चलाना, ना ज़्यादा पकाना है, क्योंकि खीर हमारी तैयार है। आप देखें निदा, खीर जो है वो गाढ़ी हो इसका चुकी मतलब है कि रबड़ी बिल्कुल हमारी। एंड में तकरीबन मिक्स करनी है। रबड़ी बिल्कुल एंड में मिक्स करनी है, और इसके साथ साथ आपने बादाम, पिस्ते थोड़े से इसमें बीच में डाल दीजिए। हाँ। और ताकि थोड़ा सा बीच में उसका जायका भी है, क्योंकि जब वो दूध में पकते हैं तो उसका जायका थोड़ा सा अच्छा का। मज़े का आता है। और इसके बाद आप बस उसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए, जबरदस्त। सारे नट्स वगैरह डाल के। ये एक प्रॉपर शादी वाली डिश तैयार हो गई है ना, वो शादी जैसा खाना घर पे, जी, वो वाली चीज और होगी। इसमें थोड़ा सा आप केवड़ा एसेंस डाल दें, हाँ। तो उसका अच्छा, बहुत ये ही तैयार अच्छा हो गई, खुशबू- आगे बढ़ो ये लड़की, तैयार हो टाइम गई, नहीं है। सही है, ये तैयार हो गई। मसाले इसके बाद लगा आप दो, इसको, गाड़ी छूट रही है मेरी। अच्छा जी, इसके बाद आप इसको मिट्टी के बर्तन में जिस तरह चाहें आप सजा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बिहारी मसाले के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं, बिहारी मसाला आप घर में कैसे बना सकते हैं। हाँ। मेरे पास ये बिहारी मसाला जो है वो ऐसे तो ऑलरेडी, डब्बे के मिलते हैं, वो ना बन लेना। अगर डब्बे के ले सकते हैं आप डब्बे के ले लें, बहुत अच्छी बात है। अगर हाँ। आप ले सकते हैं, अगर घर में बताते हैं, क्योंकि घर में बना रहे हैं ना, तो वो अब एक ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, बड़ा इधर उधर हो सकती है चीज। तो फिर बेस्ट है अगर आप बाहर मार्केट कर लें। ये भी मैंने ऑलरेडी तैयार जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा जी, मैं यहाँ बना रही हूँ बिहारी कबाब। हाँ। बिहारी कबाब के लिए क्या चाहिए मुझे, मैंने ये 700 ग्राम गोश्त लिया हुआ है, 1 किलो से थोड़ा कम है, सही है। उसके लिए मैंने 1 कप दही लिया। अच्छा, मुझे बताओ, अगर हम लाइक 20-25 लोग हैं तो हम कितना गोश्त 8 लें? किलो। 8 तो किलो। हाँ, उसके लिए 8 किलो गोश्त आपको चाहिए ओके। होगा। 8 किलो बिहारी क्योंकि गोश्त ये चाहिए मुझे होगा। इतनी समझ नहीं है भाई, सच्ची बात है, और बहुत सारे लोगों को भी नहीं होगी कि अच्छा 25 लोगों के लिए 8 किलो। 25 से 30 लोगों के लिए मैंने जो बेसिकली ये जो चार्ट बनाया है और जो हिसाब है 30 लोगों के लिए है, 30 से 35 हो सकते हैं। अच्छा। कम नहीं पड़ेगा खाना अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से, लेकिन ये इतने का बन सकता है। इसके लिए आपको 8 किलो गोश्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको 1 किलो के हिसाब से बता रही हूँ, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है। 1 किलो गोश्त में जो है पसंदे के उसके लिए बिहारी के लिए हमने 1 कप दही लिया, उसको हाँ। फेंट लिया। मैंने उसमें अपनी हम- सेलिब्रिटीज को सही लगाया है, सही लगाया हुआ है। उसमें हम लहसुन, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा दिल चाह रहा है मैं भी करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी इंटरेस्टेड हूँ कुकिंग में। इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट पेस्ट शामिल में कर लाया। लिया, सही है। 1 टेबलस्पून हीपफुल। फिर इसमें हम कच्चा पपीते का पेस्ट ऐड कर देंगे, अच्छा। ताकि कच्चा पपीता जो है वो अच्छे से इसको सॉफ्ट कर देगा। मीट टेंडराइजर डाल लें, लेकिन कच्चा पपीता मैं प्रेफर करती हूँ, उससे बहुत अच्छा सा अच्छा, जायका आता है। perfect ये आप ओवरनाइट लगा के रख दें। अगर कल माइयों की रस्म है तो आप इसको आज ही लगा के रख दीजिए मसाला। बिहारी बोटी का मसाला जो है ये आप 1 किलो में पूरा 1 पैकेट डालें। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप घर पे बनाएंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा निदा। अच्छा। अगर आप बाहर के पैकेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको कम से कम 6 से 7 पैकेट लगाने पड़ेंगे। हाँ। लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो कम पैसों में आप इसके 6 से 8 चमचे इस्तेमाल करें और आपका पूरा मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा, और ये अच्छा। सस्ता भी पड़ेगा आपको। अच्छा। अब यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून जो है, क्योंकि घर का बना हुआ है, ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया।
ये तुम कितने किलो के लिए बना रही हो? ये मैं फिलहाल 1 किलो के लिए बना अच्छा, रही तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 8। हाँ, आप 8 मल्टीप्लाई कर लें या फिर आप कप का अंदाज़ा रख लें, क्वार्टर हाँ। कप, 1/4 कप, सही है, वो इस्तेमाल करें। ये देखें इस तरह से, और फिर आप चख भी सकते हैं थोड़ा हाँ। सा दही के साथ, देखिए मिक्सचर है, ये अगर आपको कम बढ़ती लगे तो आप उसमें डाल दीजिए। हाँ। सही, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें जो है ये हमने बीफ आपको डाल बड़ा देंगे। अच्छा आइडिया दे दिया, बड़े आप मसाला वगैरह घर में लगाएं। और अगर आपको है कि बारबेक्यू आप खुद शायद उतना परफेक्ट नहीं कर सकते। करिए, 2000-1500 में वो पकाने वाला मिल जाता है। आप वहाँ होटल पे जाएं, आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये हम लोग कर चुके हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इस तरह से जो बीफ के पतले पतले परचे हैं, ये आप जब जाएंगे गोश्त खरीदने तो आप उसी से कह दीजिएगा कसाई से, वो आपको इजीली करके दे देगा। तो ये भी आपका हेडेक नहीं कि आज घर जो में next आपको करने recipe। पड़े। हाँ। सही है जी, ये इस तरह से आपने मैरिनेट करके रख देना है। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करना है और आपके बिहारी मसाले के कबाब जो हैं वो तैयार है। अच्छा, एक चीज़ निता मैं बताऊंगी कि जब ये सीखों में लगता है ना, अगर जो घर में करना चाह रहे हैं, अगर सपोज ये हमारी सीख है तो इसको हम जो है वो पिरोते हैं, जैसे सुई नहीं जैसे होती है, सुई के अंदर सीखते पिरोते हैं ना, हाँ। ये इस तरह से यहाँ से शुरू होगा और ये ऐसे पिरोया जाएगा और ये इस तरह का लगेगा। के समझ आ गई। हाँ, नहीं तो ऐसे गिर लगेगा, जाएगा नीचे। गिर जाएगा, वरना ऐसे लगेगा। और जब आपने इसको निकालना है सीख से, तो आपने एक हॉट पॉट साथ में रखना है, जब उसको आप कवर कर दें, और आपने सीख से निकाल के उसको कवर कर देना है। अच्छा, ये मैं ना भाप में तुम और क्या क्या बढ़ रेसिपी जाएगा। बताओगी? मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, बताओ। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ लबनानी बोटी की या कस्तूरी बोटी की। ब्रेक से वापस आके या अभी बता दूं? ब्रेक से वापस आके बताएं। ब्रेक से वापस आके बता। हाँ, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर उमेरा हिल, आप क्या बताने वाली हैं ब्रेक के बाद? उपटन का सूप बनाएंगे और अनवांटेड हेयर्स के लिए। जबरदस्त जी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंजॉय करने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं तो दुपट्टे देख के खुश हो गई हूँ। दिखाओ अबील जरा, तुम्हारा इतना कोई प्यारा लग रहा है, मतलब इन लोगों के। हाँ, और इस भाई जो ब्लॉक प्रिंट करता है वही जानता है। अच्छे से बड़ा अच्छा डिजाइन हो सकता है ना? ये तो बहुत थोड़े टाइम में जो है ना जल्दी जल्दी करके किया, पर बाकी इतना इंटरेस्टिंग काम है, मजा आ रहा था। हमें जो स्टेंसिल्स मिले हैं वो मेमन फाउंडेशन करीमाबाद से मिले हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर आपने कराची इससे किसी को लेने हैं तो मतलब और जगहें भी होंगी, लेकिन हमने वहाँ से लिए। और दिखाओ तुम किरण, ये एक्चुअली मैंने और दुल्हन ने इसमें ये दुल्हन भी चुप चुपा के ये सामने आ सारे गई इसका थी। शौक हो रहा था, मैंने कहा कर लो पूरे अपने। उसने पूरी सेटिंग्स किरण के खराब कर दिया, भाग दिया। इसको गॉडी दुपट्टा चाहिए था। हाँ, और दिखाओ भाई। हाँ, अच्छा, मैंने क्या जो है बात बहुत है। ही आर्टिस्टिक बना, अपना जितना भी था सारा निकाल दिया। जितना भी शौक था मैंने सारा निकाल दिया। इतना मजा आ रहा था मुझे करने में। मुझे ना? लग रहा है कि शायद ये इन फ्यूचर ये भी रस्म आने वाली है। ये कर सकते हैं। ये रस्में तभी तो मैं कह रही हूँ कि like आप जब घर में कर रहे होते हो ना, तो आपको कुछ चाहिए ढोलकी के अलावा, कोई और भी चीजें चाहिए। मैं तुम लोगों को और भी मजे की चीजें भी दिखाने वाली हूँ कि आप घर के इवेंट को कैसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कि वीडियो भी अच्छी बन रही है। अगर आपने छत पे रखा हुआ है तो आप ये दुपट्टे, जैसे इन्होंने जो है वो यहाँ टीवी पे दिखाने के लिए इस तरह की, आप लोग जमीन पे कर सकते हैं। मेरा भी जरूरत नहीं है कि आप लोग कोई इसी तरह की चीजें बनवाएं कारपेंटर से। आप जमीन पे पत्थर रख सकते हैं चार तरफ, मतलब। अच्छा, फूल पे रोने की भी रस्म कर सकते, आई मीन लाइक एक्टिविटी कर हाँ, सकते हैं हाँ। ना। धागे रख दो, सुइयां रख दो उसमें, और ये ऐसे क्योंकि मैं गेंदे ये के देखती हूँ जगह में। कि वो जाओ, बैचलर लड़कियां। पार्टी वगैरह पे लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं, तो ये माइयों की रस्म है। इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कियों की अम्माएं और आंटियां सब शामिल हो सकेंगी, नेता तो वो अच्छा लगेगा। बजाय इसके कि आए बैठे ऐसी बातचीत करें, तो बातचीत कुछ ना करें। कुछ बोर हो रहे काम हैं, भी करें गर्मी ना। लग रही है, पसीने आ रहे हैं, तो आप कुछ मजा आए। एक्टिविटीज ऐसी हो जाएंगी जो आपको एक्टिव रहने के लिए लोग सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, जो बड़ी बूढ़ी में बुराइयों से दूर रहेंगे ना, गॉसिप से दूर रहेंगे। वैसे भी बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे इसमें तो। बिल्कुल। आइए जी, मैं अगली डिश की तरफ चलूंगी। अगली डिश जल्दी वर्दा बताएगी, टाइम कम है। और एक और मजे की रस्म या एक्टिविटी जो आप अपने माइयों पे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हाँ, और मेरा हिल से भी बात करनी है जी, जल्दी। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया था कस्तूरी कबाब जो हम बना रहे हैं वो ठीक चिकन है। से। यहाँ पे आपने बोनलेस चिकन ले ली 1 ठीक किलो, है। उसमें हमने नमक शामिल किया हस्बे जायका। सही, यहाँ पे जैसे ज़्यादा है तो मैं नमक डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। इस तरह से नमक डाला हमने। लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसके इसमें। लिए तुमने कस्तूरी के लिए वो बोनलेस लिया है? बोनलेस हाँ, चिकन लिया है। सही ठीक है, है। बोटी की बोटियां बनेंगी ना हाँ, उसी कस्तूरी चिकन की। ठीक ये है। जाएगा इसमें। जीरा पाउडर जाएगा प्लस धनिया पाउडर जाएगा इसमें। जीरा पाउडर आप डालें 1 टेबलस्पून, में ज़्यादा डाल रही हूँ। धनिया पाउडर भी आपका 2 टेबलस्पून जाएगा इसके ठीक अंदर। है। बेसन जाएगा इसके अंदर, क्योंकि अच्छा, वो बेसन भी जाएगा, क्योंकि बेसन भून के डालना है हाँ, आपने। ठीक है। सही, भुना हुआ बेसन जाएगा इसमें। हरी मिर्चें और हरा
धनिया आप बिल्कुल इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना के वो इसमें डालिए। कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून हीपफुल, उससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना कसूरी मेथी की वजह से कड़वाहट आ जाती है। सही है। लेमन जूस जाएगा इसमें, इसको आपने मैरिनेट करके रख देना है और आपका ये तैयार है। आखिर में पीसना नहीं है, नहीं, ये सिर्फ बोटियां लगेंगी इसकी ना, बोटियां लगेंगी। इसमें आपने कच्चा पपीता डालना है या फिर मीट टेंडराइजर डालना है और 2 चम्मच दही। ये दही मैं जो बता रही हूँ ये एक टिप होती है कि चिकन के कबाब जब भी बनाते हैं तो कहते हैं सख्त हो जाते हैं, तो उसमें अगर आप 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून दही ऐड कर दें तो जो चिकन के कबाब जो है वो सॉफ्ट रहते हैं और उसमें मीट टेंडराइजर आप डाल दें। ये हमारी जो है कस्तूरी चिकन के कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। जब सीख से आप इनको उतारें तो इसमें 1 कप श्रेडेड जो है मोज़रेला चीज ऊपर से और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिएगा, स्प्रिंकल करके मजे के तैयार हो जाएंगे। डन हो गया। सही है। अच्छा जी। हाँ, अब तुम कुछ और भी बता रही हो? बताऊं अभी या फिर नहीं? मैं अभी पहले मेरा हिल से पूछ लूं एक चीज। हाँ जी, हाँ आप बता रही थी सोप उपटन का सोप, जिसको उलझन हो रही है भाई कि नहीं उपटन मलनी, तो वो उपटन का सोप बना के और उससे शावर ले। बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही आसान है। जो भी सोप फ्लेक्स घर में होते हैं, बचा हुआ साबुन होता है जो नहाने वाला शावर वाला, वो ले लिया आपने। इसको चूरा ले लिया। ये मैंने इसमें डाला तकरीबन आधा कप। इसमें ग्लिसरीन डाली है। इसमें हम यही उपटन जो हमने बेसिक उपटन बनाया था ये 1 स्पून डाला है। साथ में इसके हम डालेंगे बादाम। ठीक है। बादाम का पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हुस्न यूसुफ एक्स्ट्रा, ताकि अच्छी सी स्क्रबिंग भी हो। अच्छा। जैसे कि बॉडी पे लगाना है हमने तो इसके स्क्रबिंग इफेक्ट साथ साथ करेंगे, अलग से स्क्रब ना करना पड़े। और इसको जो है हमने पकने रख दिया और हल्दी डालेंगे ताकि कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। बॉडी में क्योंकि भाई इस सब सैलून्स वगैरह बंद हैं, आपकी सर्विसेज ये वो सारी, तो आपने खुद ही करना है जो करना है। देखिए शावर तो आप वैसे भी लेते हैं, सैलून भी जा रहे हैं, नहाना तो है, तो आप किसी आम शावर जेल से या सोप के बजाय इस सोप से नहा लें। तो आपको एक साबुन में 4 वो फायदे मिल जाएंगे। तो अच्छा, ये जैसे पक रहा है इसको हमने मिक्स करके पकाना है। जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, साबुन मेल्ट हो जाएगा, इसको मैंने मोल्ड में डाल के जमा लिया। डन हो गया। ये इस तरह साबुन, इस तरह साबुन का आप बना के रख लीजिए और तक इससे गर्दन काली और ये कोनियाँ ये सब चीजें साफ हो जाती हैं। जो डार्क पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, आपके घुटने हैं, एंकल्स हैं, एल्बोज हैं, और जो आपकी स्किन बहुत रफ हो रही होती है। बहुत सारे बच्चों के ना बॉडी के ऊपर निशान होते हैं कि कट लग गया है या कीड़े ने काटा है या मच्छर। ख्याल जो नहीं रखती बच्चे, रफ होती हैं स्पोर्ट्स में। इसमें जो है बादाम भी है, हुस्न यूसुफ भी है, उपटन तो हमने डाला ही है और हल्दी भी है तो, और ग्लिसरीन। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको एक मतलब एक फ्लॉलेस स्किन करेगा, स्किन को साफ करेगा, धब्बे खत्म करेगा। अच्छा, आप एक और चीज़ बताई थी, आप कही थी कि सेलुलाइट ऐड करेंगे तो वो उससे वजन कम होगा। क्या चीज़ ऐड करेंगे? अच्छा, उसमें क्या है कि हमने पहले उपटन ले लिया जी, तकरीबन ये आप ले लेंगे वही 1 स्पून ले लीजिए। ठीक है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून डालेंगे कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी आपने ऐड कर दी और इसमें जो है सबसे पहले जो हम फ्रैंकिंसेंस ऑयल, लुबान का तेल सेलुलाइट खत्म करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। अच्छा। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून और ये आराम से मिल जाता है और सस्ता भी होता है। ठीक है। एक ऑयल जो है बहुत इफेक्टिव है वो है सिनेमन ऑयल जो है, लेकिन दालचीनी का तेल, लेकिन उसको चेक करने के बाद डालें क्योंकि किसी को एलर्जी करता है। इसको हमेशा चेक करें कि आपने अपने फोर आर्म पे या अपने कान के पास ना इसको चेक किया और इसको डालेंगे 1/2 टीस्पून, बहुत थोड़ा डालते हैं। इसको आपने मिक्स किया, ये एक आपका स्क्रब सा बन गया। अच्छा, इसका पेस्ट बनाने के लिए इसमें आप ऐड करेंगे तिल का तेल भी आ गया, या कोई आप ग्लिसरीन वगैरह, लेकिन तिल का तेल अच्छा है इसलिए कि उससे क्या होता है कि आपका अच्छा सा एक पेस्ट ऐसा बन गया, स्क्रब सा। अब इसको बिल्कुल ऑयल नहीं बनाना है, गाढ़ा रखना है। इसको आपने लगा के स्क्रबिंग करनी है। खासकर थाइज होती हैं आपके जो है ना टमी का एरिया, या आर्म्स जो आपकी बल्जेस वगैरह हैं, उसके ऊपर आप करके ये फैट रिड्यूस करने के बहुत तेजी के साथ होता है। और अगर स्किन लूज हो गई है तो उसको भी फर्म करता है कि फ्रैंकिंसेंस ऑयल जो है वो स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है। वेरी नाइस। क्योंकि जब आप डाइट कर रहे हो तो खासतौर पर शादी से पहले हर लड़की डाइट कर रही होती है कि कपड़ों में अच्छी लगे ये वो, तो इसलिए ज़रूरी है ये। बिल्कुल जी। मैं आपकी तरफ आती हूँ अभी, लेकिन तुम लोगों के लिए भाई एक चीज़ ये है कि एक एक्टिविटी बड़ी मज़ेदार है कि यहाँ पे गैस कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी हो रही है क्या होगा ये जो आपके सामने जो अलग अलग क्या कहेंगे, ये बॉल्स लटक रही हैं, ये उपटन की पोटलियाँ हैं बेसिकली। इसमें से ये जो आपके पास पोटलियाँ लटकी हुई हैं, कोई 7-8 लटकी हुई हैं, लेकिन ये सारी उपटन नहीं है। अच्छा। इसमें से कोई है पोटली जो उपटन की है। आपने जनाब ये पोटलियाँ खाली करनी है जल्दी जल्दी, और जो प्रॉपर उपटन है उसको आपने प्यालों में डालना। और कैसे खाली करनी है? मतलब दिए हुए ना
ग्लव्स दिए हैं, काम कर ग्लव्स से ऐसे खींच लेना। हाँ, और जब आप अपने घर में होंगे तो ये उपटन अगर जो निकले तो हम मल भी सकते दूसरे के मुंह पे। अभी नहीं करना स्क्रीन पे ये, लेकिन जब आप घर में होंगे और उपटन खेलनी है तो ये एक बड़ा मजे का आइडिया है उपटन खेलने का, कि इस तरह उपटन छुपाई हुई है अलग अलग जगहों पे, कहीं आटा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। कुछ पोटलियों में उपटन है, वो उपटन जिसको मिलेगी उसी ने उपटन खेलनी है। अच्छा, आप घर में कितनी पोटलियों में उपटन, एक देखो ना, आप घर में जो आपके जो पर्दे लगे हुए हैं वहाँ वो जो कोई कील है, कोई पर्दे लगाने वाली जगह, अलग अलग जगहों पे आपने पोटलियां बनाई हुई हैं। ये छुरी कैंची चाहिए होगी, ये कैसे खोलेंगे? क्या धागा? भाई कैंची दे दो, कैंची है तो देखो एक ही दे दो। धागा इतना बंधा हुआ है ना। अच्छा, आपका टाइम शुरू होता है, आप देखो से खोल ली, वो सूंघ रही है। उपटन तो सूंघने से पता चल जाए। नहीं, ये नहीं धागा खुल रहा। धागा दे इनको कैंची दो। हाँ, ये लगे भी अपने उपटन ढूंढने में। ये एक एक्टिविटी और मैंने आपको आपके घर के लिए बताई है। शादी हॉल या इसमें जब बड़े पैमाने पे हो रहा होता है माइयो, तो आप शायद इतनी पर्सनलाइज तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर सकते जो आप घर में कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको घर के आइडियाज़ दे रही हूँ, है ना। हम भी हर चीज़ में फिट हो जाते हैं। बड़ी शादी करनी है तो आइए हम बताते हैं कैसे करें, छोटी शादी करनी है वो भी हम आपको बताते हैं। अच्छा, ज्यादा मजा आता है मेरे हिसाब से एज कम्पेयर टू लॉन्स या हॉल्स, जब सारी चीजें लोग बांट लेना, सारे प्रेशर्स एक ही किसी फर्क पे ना हो। हाँ, तो ये हकीकत है, खासतौर पर दुल्हन की माँ, एग्जैक्टली उनका बड़ा बुरा हाल होता है। अच्छा जी, तो आप नेक्स्ट रेसिपी पे चल रहे हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था कि लेबनीज कबाब बनेंगे। ये बहुत ही मजे के और डिफरेंट कबाब होते हैं। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए आपने चिकन का कीमा लेना है, जो कि बारीक पिसा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहें तो उसको डबल मशीन से भी निकाल सकते हैं। 1 किलो कीमे में आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया इसके अंदर, सही है। इसमें आपने 1 कप दही लेना है, क्योंकि ये लेबनीज कबाब है तो इसमें थोड़े मसाले डिफरेंट हैं। इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून हीपफुल। फिर इसमें पिसी हुई सफ़ेद मिर्च जाएगी इसके अंदर, सही है, वो भी जाएगी इसमें। और उसके बाद इसमें जाएगा ऑरिगेनो, ड्राइड ऑरिगेनो, ठीक, सही है, ड्राइड ऑरिगेनो जाएगा इसमें। वो 1 किलो में मैं 1 चंदन वाला ना, चंदन। ये रेसिपी तुम बता रही हो किसकी? ये लेबनीज कबाब, लेबनीज, सॉरी मैं तो मिक्स कर गई, इतने सारे कबाब है ना। लेबनीज कबाब की है। इसमें हम ऑरिगेनो डालेंगे ड्राइड, जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, 1 टेबल स्पून हीपफुल। और फिर उसके बाद ड्राइड थाइम लीव्स जाएंगे इसके अंदर, वो भी जाएंगे हाफ टेबल स्पून, सही है। और उसके बाद इसमें सुमक पाउडर जो है वो इजीली अब हर जगह अवेलेबल है। कौन सा पाउडर है? सुमक पाउडर, रेड कलर का होता है सुमक पाउडर जी। वो आपको इजीली अवेलेबल है, आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएं। होता क्या है ये जैसे हमारे गरम मसाले होते हैं ना पिसे हुए, इस तरह से एक स्पाइस होता है जो लेबनीज वगैरह के टर्किश खानों में, लेबनीज खानों में डलता है। ये इसमें मिर्ची नहीं होती। SUMAC, ये बेसिकली बनता है रेड बेल पेपर से, रोस्टेड रेड बेल पेपर, जैसे हम कहते हैं ना कयान और ये सब चीजें, इनको मिक्स करके उस तरह का एक मिक्सचर होता है पूरा, जिसका एक बहुत ही अलग फ्लेवर आता है। अब ये यहाँ पे भी पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, हर जगह, हर स्टोर पे, ठीक है। आप समझें जो कॉमन स्टोर्स हैं वहाँ पे भी अवेलेबल है शेल्फ पे, सही है। ये डालना है आपने 1 टेबल स्पून भर के, सही है। और उसके बाद दही बना, दही शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद सफ़ेद मिर्च डाल दी, काली मिर्च डाल दी, और थोड़ी सी हरी मिर्च पिसी हुई हम डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम आदी हैं जायके के। और उसके बाद आपने इसको कर देना है मैरिनेट, क्योंकि चिकन के कबाब हैं, दही भी इसमें मिक्स है, तो ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। और फिर सीखों में लगा के आपने इसके कबाब बना लेने हैं, और इसको हल्का सा आपने घी से ब्रश करना है, तो ये आपके ज़बरदस्त से कबाब जो है वो रेडी हैं। और ट्रस्ट में निदा, इसका बहुत ही अच्छा। अब देखो वर्दा यार, मतलब लाइक खाना भी खुद पका रहे हैं घर में, हर चीज़ खुद हो रही है ये वो, तो कम से कम एक जो ये बर्डन है ना आपका सेटअप का, क्योंकि देखिए इसमें आपकी पिक्चर्स आनी है, आपके घर के एरिया को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके बजट को देखकर, आपके घर को देख के उसको किस तरह डेकोरेट किया जा सकता है। तो ये जो आप हमारा सेट देख रहे हैं जो अभी डिज़ाइन किया है, ये सोच के कि घर का लाउंज है, ये मैं इन इवेंट प्लानर को बुलाना चाहूँगी, सुमैया नबील मिनाल इवेंट प्लानर से। आइए जी प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। ये एक बर्डन कोई संभाल लेना तो बहुत बड़ी बात होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थोड़ी सीधी खड़ी हो जाए, बिल्कुल जी। हाँ जी, तो आप इस वक्त जो है वो इवेंट्स
ले रही हैं अगर घर में भी है? जी, कर क्योंकि सब छोटे मोटे ही इस वक्त हो रहे छोटे हैं। मोटे ही हो रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं कर रहे डेकोरेट। हैं। जाहिर सी बात है, लोगों ने शादियां अपनी अरेंज की हुई थी, हाँ। तो अब वो कम भाई बजट जमाना में, है ना शादियों का, तो time है। सब अब पहले तो रुके हुए थे लोग, लेकिन अब लोगों ने बोला कि करने हैं, घर में ही कर रहे हैं घर सब में, इवेंट अपने ना। हाँ। शादी मुश्किल भी होता है कर घर रहे में सेटअप करना, या क्या तरीका नहीं। निकाल लेते हैं आप लोग? नहीं, आराम से हो जाता है ना, आराम से हो दीवारें वगैरह लगानी नहीं पड़ती, पहले वो से पानाफ्लिक्स जो है से हम- लगाते थे पहले तो वो। पहले से हम लोग देख लेते हैं, विजिट कर लेते हैं, तो कितने दिन आराम पहले से आपको विजिट कराना चाहिए, आप जहाँ पे भी शादी कम करें? से कम 15 डेज, 15 दिन पहले तो ताकि कम से हम कम, अपने सारी तैयारी जो है ना अच्छे से हो मुकम्मल जाएगी, करें। तो कोई चीज़ की कसर तो नहीं इस वक्त कौन से फूलों का सीजन है? जैसे ये गेंदा आराम से गेंदा, मिल रहा है इस हाँ, वक्त? आराम से। वो गेंदा वेंदा डेकोरेट हो सकता है जी। और कौन कौन से? मोतिया शोतिया मुश्किल से मिल रहे हैं, मोतिया वो मुश्किल सर्दियों से में मिल आता रहा है ना? जी। है ना? और गेंदा अच्छा भी लगता है, हाँ। और भी सारे फ्लावर्स मिल रहेंगे, बहुत आराम से मिल रहेंगे। अच्छा, तो प्रॉब्लम नहीं होती? जैसे लगा कि अगर घर में ड्राइंग रूम वगैरह में होता है, गर्मी इतनी होती है, वो फूल वगैरह खराब नहीं हो जाते? नहीं, सही रहते हैं? ये तकरीबन भी 1 डे आराम से चलते हैं। आराम से चल जाते हैं। आपको Fresh क्या रहते लगता है कि ज़्यादा खर्चा फ्रेश फ्लावर्स में होगा, या वो जो कागज़ के फूल हैं अगर उनसे कर लें, अगर और भी कम बजट करना है तो क्या क्या आप ऑप्शंस दे सकती हैं कि? फ्रेश फ्लावर से भी नहीं इतना बजट आता। अच्छा, हाँ, इतना ज़्यादा बहुत नहीं महंगे आता, नहीं है ये। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। हाँ। और जो है घर में फूल बना लें तो वो भी अच्छा रहता मतलब है, खुद से जो है डिज़ाइन कर लें। पेपर फ्लावर्स बनते हैं, अच्छा। क्रैप पेपर से बनते हाँ, हैं ये, हाँ, उससे बनवा लें, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। खुद आप आजकल मिनिमम कितने लोगों का सेटअप आप एक्सेप्ट कर लेती हैं? तो जितना भी हो अभी तो वो है, बस काम चलता रहे। वो फिलहाल वाली तो 50% ही, इससे ज़्यादा अबव नहीं हो रहा। चीज़। हाँ, क्योंकि तो वो उससे भी minimum ही हो रहा है। अगर होम बड़े होते हैं तो, हाँ। वरना 25-30 इस छोटे तरह। घरों में तो फिर। जी, इस और तरह। आप खुद देख रही हैं मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग जी। शादियों वगैरह में भी, सैनिटाइजर्स का। वो इतना रिश्तेदार घर का नहीं कर रहे आपस में, है ना? घर का नहीं पता चलता, वो जो है जो भी जिसको भी बोले ना तो वो यही बोलते हैं कुछ नहीं है, कोरोना वोरोना हमें थोड़ी है। ये देखो ना, लोग अभी भी डिनाइल में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आपने सेटअप किया, थैंक यू जी। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं, हाँ भाई तुम लोगों को पता चला उपटन कौन सी, और दूसरी चीज क्या थी? ये आटा है, ये आटा है। हाँ, ये पूरा आटा है खींचने वाला। हाँ, ये हमने यही चेक करके। अच्छा, तो इन्होंने ना पता है क्या किया, इन्होंने छुपा दिया अपना ना, प्याले भर दिए इन्होंने गुलाब। नहीं, ये उपटन है, ये देखो, इसको टच करोगी ना, हाँ, ये उपटन है। ये पूरा उपटन है। ये उपटन है और ये हल्दी मिला हुआ आई थिंक आटा है ये भाई तुम्हारे लिए तैयार हो गई है उपटन, आज तो तुम्हें मल के ही रहेंगे उपटन। अच्छा, ये भी उपटन है? हाँ, ये भी उपटन है। दुल्हन इतनी बेताब है ना, ये हाँ। एक्टिविटी में भी जंप मार के आ गए कि तुमने चलो तो मैं कुछ- तीनों को ही वो बना लिया, आटे को भी बना ये लिया, आटा आटा छुपा लिया आटा तुमने। छुपा दिया मैंने। आटा अब क्या पता चलेगा? ये आटा उपटन ही में है। पता नहीं क्या क्या होता है, लोग इतनी मस्तियां करते हैं, मिर्चें मिला देते हैं उपटन में, हुई। और वो मिर्चों समेत ही हमारे लाइक मेरे खानदान में हुआ था, बहुत झगड़े हो गए थे मेरे अब्बू के अच्छा। खानदान में। हाँ, उपटन में मिर्चें मिला दी, गुस्सा आ गया लोगों को। और वो जब एक दूसरे के मुंह पे लगा रहे थे, एक आंटी के मुंह पे लग गया, उनको मिर्चें लग गई, एलर्जी हो गई। हाँ, दूसरे दिन शादी पे मेकअप अच्छा, इन्हीं करवाना था। एक्टिविटीज की वजह से फिर रंग में भंग पड़ता है शादियों में, सबके ये मिजाज ना, खराब होते ये हैं। सारी मस्तियां तो चलती रहती है ना, हर मतलब कोई आपस में। टेम्परामेंट नहीं कंट्रोल कर पाता ना, वो तो हाँ। फिर दिखा देगा वो गुस्सा। तो भाई मस्तियां होती हैं, बड़ी बड़ी शादियों में हो जाती हैं चीजें। हाँ, हाँ जी। शादी में एक ना एक झगड़ा भी जरूरी हो जाता है। हाँ, देखिए भाई, आज हमने कोशिश की कि जिस तरह SOPs का ख्याल रखते हुए आप लोग घर में अपनी अरेंजमेंट्स करें, उसमें हम आपको हेल्प कर सकें, आपका खर्चा बचाने में, आपकी बच्ची की ब्यूटी जो एक चली आ रही है, हर माँ हर खाला जो भी होता है, ददियाल ननियाल, सबकी ख्वाहिश होती है कि बच्ची की उपटन है, माइयो है, तो चलो उसको वो एक VIP ट्रीटमेंट मिले। तो उमेरा हिल की बताई हुई चीज़ों से बच्ची को VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। खर्चा अगर आपने अपने घर में रह के ही करना है तो वो कोई एक मुमानी जान हमारे घर में मुमानी जान बड़ी सुगड़ थी, तो वही उनको ही, अगर मैं होती तो मैं उनको कहती कि भाई आप खाने बनाएं हमारे घर के, कोई एक ऐसा आपका रिश्तेदार, उसको किचन की जिम्मेदारी संभालने को दे दें, सौदा वौदा आप खुद ले आएँ। जैसे मैंने इवेंट प्लानर को बुलाया, इसी तरह आप अपने घर को सजाने के लिए, अपने कमरे को या जहाँ इवेंट करना है उसको सजाने के लिए वो जिम्मेदारी उनको दे दें। आपके बहुत पैसे बच सकते हैं, और साथ साथ आपकी वो कहते हैं ना, इज्जत भी रह जाएगी, आपका जो आपका मान है, तस्वीरें, ये
क्योंकि तस्वीरें यादगार होती हैं और वो तस्वीरें जब देखी जाएंगी बाद में तो आप कहेंगे ओहो ये तो कोविड-19 कोरोना का दौर था, तो ये सब चीज़ें याद रहेंगी। बाकी ये वाली यादें ऐसी होती हैं कि चाहे आपकी बड़े पैमाने पे हुई हो माइयो या छोटे पैमाने पे हुई हो, ये तो हमेशा यादें बन के ही रह जाती हैं। बिल्कुल। तो आप अगर इसको बेहतर बना सकते हैं तो हमने आपको कुछ आइडियाज़ दिए, इनको अप्लाई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इस प्रोग्राम से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा। तो ये था आज का प्रोग्राम मायो से रिलेटेड। अब हम ब्रेक के बाद कुछ और भी बताएंगे आपकी स्किन से रिलेटेड, तो आपने कहीं नहीं जाना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि अब हम करेंगे हेयर स्किन की बात, खूबसूरती की बात। और जब खूबसूरती की बात करनी होती है ना तो मेरे पास एक ऐसा फर्द है जो वक्तन फ़वक्तन आता रहता है और वो है ट्रूली कोमल की कोमल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा दिल चाहा था अभी मैं वीडियो बनाऊं जिस तरह कोमल एंटर हुई हैं, उस तरह अपना मास्क और शील्ड के पूरा साथ। सेट जो था वो थोड़ा सा हंस रहा था मुझे देख के, ग्लव्स एंड मास्क एंड शील्ड एंड सब। कैमरे पे मैंने ये चीजें उतारी हैं कैमरे पे। इट्स बेटर टू बी सेफ, राइट? यस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कोमल अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आई हैं हमारे साथ और लॉन्च हो रही है। जी, आज बड़ी एक खुशी की बात है। बहुत ही स्पेशल शो है एंड आई रिजर्व ऑल माय स्पेशल थिंग्स फॉर योर शो, बाय द वे। पहले तो ऑयल लेकर आई थी लास्ट टाइम, Yeah. हेयर ऑयल, Yeah. लेकिन आज क्या नया लेकर तो आई? यू नो हमारा हेयर ऑयल जो है उसमें चूंकि कोई मिलावट नहीं है और उसमें मैंने बहुत ही रिसर्च करके मेरे केमिस्ट ने एक ऐसा हेयर ऑयल डेवलप किया था जो कि बिल्कुल सुपर हिट हो गया। मकसद 1-2 महीने से इतने अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, लोगों के जो थिनिंग पैचेस हैं हाँ। वो भर रहे हैं अच्छा। एंड थिक हो रहे हैं बाल। अब जैसे यू कैन सी इवन आई एम नॉट वेयरिंग खुद के बाल इतने अच्छे हैं। एक्सटेंशंस और मैं हाँ। कोई इतनी 16 साल की नहीं हूँ एंड आई माशाल्लाह हैव स्टिल गुड शाइनी थिक हेयर। हाँ। सो इट्स ऑब्वियसली बिकॉज आपको देखें आपको ख्याल रखना पड़ता है। रखती थी आप और ख्याल? मैं ख्याल रखती थी नहीं लेकिन अब रखती हूँ। अच्छा। 2 वजहों से, एक तो मुझे शौक भी बहुत है हाँ। और एक अब तो ये मेरा एक प्रोफेशन हो गया है कि यू नो स्किन केयर एंड हेयर केयर, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। बट आई एम रियली एंजॉइंग द प्रोसेस एंड बिकॉज मेरा हेयर ऑयल जो था वो सुपर डुपर हिट हुआ है तो माशाल्लाह। मैंने फौरन ही काम शुरू किया ऑन डेवलपिंग शैम्पू एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने मैं वही कह रही थी क्या चीजें हैं। हेयर ऑयल की तो इतनी सी बॉटल निकाली थी, ये क्या चीज है? So this is the most amazing shampoo formula ever. शैम्पू एंड कंडीशनर ना? नहीं, कंडीशनर नहीं, ये दोनों मेन एंड वुमेन का है। ये अच्छा। एंटी डैंड्रफ है और ये लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है। सो बेसिकली आपके सारे देखो, आई विल एक्सप्लेन समथिंग टू यू अबाउट शैम्पूज, ठीक है? हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि जितना ज़्यादा झाग बने, जितना ज़्यादा स्मेल आए, अच्छी सेंट आए, उतना ज़्यादा अच्छा है शैम्पू। ये बिल्कुल ही उल्टी बात है। अच्छा। अगर झाग जो है ना वो सल्फेट से बनता है और सल्फेट्स जो हैं ऑलरेडी हमारे जो बाल हैं वो एज के साथ, पोल्यूशन के साथ, स्ट्रेस के साथ और हमारी जो पतले होते जाते हैं। लाइफस्टाइल है, डाइटिंग है, स्लीपिंग है, उससे हमारे बाल जो है ड्राई हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, स्पेशली मर्दों के साथ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने पाकिस्तान में देखी है। मर्दों के बाल 30s में ऑलरेडी ट्रेंड नजर आना शुरू हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। और टैंकर्स के पानी के साथ तो और भी जल्दी। एग्जैक्टली, यहाँ का पानी बहुत हार्ड वाटर है, इट्स नॉट गुड फॉर अस। उस पे हम रोज शैम्पू कर रहे हैं, सोचो, विद शैम्पूज जो कमर्शियल शैम्पूज हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता फ़ौरन तो नहीं लगता, उस वक्त तो लगता है कि ओ कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, लेकिन टाइम के साथ आपका जो डैमेज हो रहा है, फॉलिकल रूट्स जो डैमेज हो रहे हैं, जो बाल डैमेज हो रहा है, ड्राई हो रहा है, आपको लग रहा है ओ ये स्क्वीकी क्लीन लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बाल ड्राई हो गया है। तो ये मैंने इसमें SLES यूज़ किया है, SLES या जो कि वेजिटेबल एंड प्लांट डिराइव्ड काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट है, हाँ। जो कि इज वेरी जेंटल फॉर योर हेयर। तो अब जैसे दिस इज फॉर मॉइस्चराइज्ड है, शाइनी हेयर, आपके बाल लंबे हों, आपके स्कैल्प आपका क्लीन हो, हाँ। और आपके फॉलिकल्स में इसमें मैंने और इन्फ्यूज़ की हैं विटामिन्स
इसमें मैंने आर्गन ऑयल डाला है, इसमें मैंने शहद डाला है, और भी देखें इसमें इंग्रेडिएंट्स, इसमें है सिकाकाई, अच्छा, इसमें है आंवला, यानी बालों के कलर को जो है वो मेंटेन करना। यस, और आंवला और रीठा है इसमें। इसमें इसका एक्चुअल तेल का एक्सट्रैक्ट डाला है मैंने। Okay. और ऐसे ही तेल नहीं डाल दिया, क्योंकि तेल शैम्पू में नहीं डाल सकते हैं आपको। एक स्पेशल मेरे जो केमिस्ट की टीम है उन्होंने डेवलप किया है सच दैट आपके बाल जो हैं वो साफ भी हों और हेल्दी, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग भी हो। तो आपकी शॉर्ट टर्म डैमेज भी कम हो रही है और लॉन्ग टर्म डैमेज से भी आप बच रहे हैं। और जो मेरा ये वाला शैम्पू है इसमें मैंने डाला है टी ट्री ऑयल, अच्छा, और इसमें मैंने डाला है मेंथॉल। ये खुश्की से बचाने के लिए। ये आपकी जो डैंड्रफ हो जाती है, जो ज़्यादा खुश्की हो जाती है, क्योंकि हम लोग एक समरी ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमारे बहुत ग्रीसी जल्दी हो जाते हैं बाल। आज धोए कल या परसों फौरन आपके रूट्स ग्रीसी हो गए तो आपको बार बार धोना पड़ता है, तो उसकी वजह से डैंड्रफ हो जाती है। ठीक है, डैंड्रफ इज बेसिकली आपकी जो स्कैल्प के जो स्किन है वो फ्लेक कर रही है फ्रॉम ड्राइनेस एंड सैडनेस। तो इसलिए टी ट्री ऑयल और आमंड ऑयल जो कि एक्सट्रीमली गुड फॉर स्कैल्प है, इट्स लाइक आपकी स्किन का खाना, आपकी स्कैल्प का फूड, राइट। तो ये मैंने इसमें डाला है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि बोथ माई शैम्पूज आर फॉर मेन एंड वुमेन। वेरी नाइस। तो अब मर्दों को भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन मर्द मैंने देखा है जब उनको भेजा जाता है ग्रोसरी स्टोर तो वो ज़रा झिझकते हैं औरतों का शैम्पू उठाते हुए, राइट। Exactly. इसलिए मैंने इन दोनों शैम्पूज पे लिखा हुआ है फॉर मैन एंड वुमेन, ताकि वो थोड़ा झिझके ना कि भाई इस पे मेन भी लिखा हुआ है कि उसमें हार्ट्स बने हुए हैं। ये क्या है? ये साथ पिंक तो वाला। ये बेसिकली ईद बंडल ऑफर है। समर पैक कह लें इसको, अच्छा। ईद ऑफर कह लें। यूजुअली मैं आपके शो पे निदा 15% ऑफ देती हूँ और मैं सिर्फ आपके शो पे देती हूँ, अदरवाइज मुझे माशाल्लाह डिस्काउंट देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बिकॉज इट्स ईद एंड इट्स समर और बहुत गर्मियाँ हैं और बहुत स्वेटिंग है, तो मैंने ये जो पैक है बेसिकली आप अपने साफ मुंह पे ये मास्क 20 मिनट लगाएं। इट्स अ वाइटनिंग मास्क, बट वाइटनिंग का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से गोरे हो जाएंगे, आप ब्राइट हो जाएंगे, आपकी इवन स्किन टोन हो जाएगी, डलनेस खत्म हो जाएगी, डलनेस खत्म हो जाएगी, डेड स्किन सेल्स माइल्डली एक्सफोलिएट हो जाएंगे, एकदम से निखरी निखरी स्किन आपकी 20 मिनट में हो जाएगी। उसके बाद आप धोएं और फिर आप 2 मिनट स्क्रब करें। ये पाकिस्तान का पहला शक्कर का बना हुआ ड्राई स्क्रब है। इसको आप अपने फेस वॉश में मिला के, पानी में मिला के, रोज़ वाटर में मिला के आप 2 मिनट जेंटली सर्कुलर मोशंस में स्क्रब करें, तो आपका ये जो मास्क अंदर तक गया है, ये जो स्क्रब है ये आपका ऊपर के जितने भी एक्नी और गंद और क्लॉग्ड पोर्स, ओपन पोर्स, इन सब को धो डालेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये थर्ड जो प्रोडक्ट है मेरा, ये है टोनर। ये अभी मैंने फुल मेकअप किया हुआ है और मैं, अच्छा ये मेकअप के ऊपर भी कर सकते हैं? ये आप स्क्रब के बाद करें। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, मैंने बहुत कम इस वक्त लगाया, बट इंस्टेंटली माई फेस इज ग्लोइंग, राइट। तो ये आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है, जैसे अगर आपकी टी जोन है या आपका कुछ ग्रीसी पैचेस हैं, ये आपका पीएच बैलेंस करता है क्योंकि इसमें विच हेजल है, रोज़ है। प्लस आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, 100 दफ़ा लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। एंड इन तीनों चीज़ों का मैंने बंडल ऑफर दिया है टिल ईद, ऑलमोस्ट 30% ऑफ अगर आप ये तीनों चीज़ें साथ लें। ग्रेट ग्रेट। Excuse me, this is basically a fantastic summer offer which you know everybody should be doing. And इसके अलावा I would always recommend कि summers हैं एंड मेरा SPF 50 सन ब्लॉक आप लोग ज़रूर लगाएं। मेरा नहीं लगाएं, कोई भी अच्छी क्वालिटी का, ऑनेस्ट कंपनी का, रिलायबल कंपनी का सन ब्लॉक, मिनिमम SPF 50, ताकि स्किन को खराब होने से बचा सके। या पीपल थिंक दैट सन ब्लॉक जो है ना वो सिर्फ आपको काला होने से रोकता है,
ओके ये प्लीज इस मेंटालिटी को आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, बिकॉज हमारी जो धूप है वो पीपल से विटामिन डी एक बहुत महदूद टाइम तक आपको मिलती है। वो टाइम लिमिट है। या, ऐसा नहीं है कि पूरे वक्त धूप में विटामिन डी लेवल अपना सही करना है। नहीं कुछ झुलस ही जाएंगे, कुछ और ही कहीं और ही पहुंच जाएंगे। Exactly, it's actually very harmful. We can only absorb vitamin D in either the early hours या तो बहुत सुबह जो सनराइज का जो टाइम है या जो बहुत ही सनसेट का टाइम है जो माइल्ड धूप है। दिस इज सपैर कहते हैं, सपैर वाला भी Yes. टाइम है थोड़ा सा। Yes. और ये खाली रंग आपका झुलसता नहीं है इससे, बल्कि आप पहले वक्त से पहले आपकी झुर्रियां भी पड़ जाती हैं बिल्कुल, फेस बिल्कुल। पे। इसमें- प्रीमेच्योर एजिंग जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग जो मेहनत कश लोग होते हैं, आप देखते हैं ना उम्र उन पे ज्यादा जल्दी बिल्कुल आती है वो धूप की वजह से। और ये थैंक भी यू। एक मिसकंसेप्शन है दैट हमारे सनब्लॉक जो है ना वो आपका बेसिकली जो सन है वो ना सिर्फ आपको प्रीमेच्योर एजिंग देगा, आपकी स्किन की क्वालिटी खराब होगी, आपकी रफ स्किन होगी, आपकी अनइवन स्किन टोन और सिर्फ टेक्सचर स्किन नहीं, होगा, बाल भी। बाल खराब होंगे एंड आप बहुत डल लगने लगेंगे, बहुत जल्दी बूढ़े लगने लगेंगे। तो सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है, बट सन ब्लॉक जो है वो आप हाइड्रेटेड स्किन पे लगाएं। तो आपने अपना पूरा जो रूटीन है वो बिल्कुल टाइम पे करना है। आपने पहले अपना स्क्रब करना है, फिर आपने अपना मुंह धो के अपना स्क्रब करें। मुझे भी टाइम पे शो खत्म करना है। ओह कोमल। शिट, हाँ सॉरी, ओके। बस मैं एक लास्ट चीज बता दूं दैट जिस सीक्वेंस में आप स्किन केयर कर रहे हैं आप अपना बहुत सारे हजारों रुपए का नुकसान कर रहे हैं अगर आप सीक्वेंस गलत कर रहे हैं। Exactly, तो पहले मुंह बिल्कुल। धोएं, फिर आप स्क्रब करें, फिर आप अपना टोनर लगाएं, फिर आप अपना सिरम लगाएं, फिर क्रीम और या सन ब्लॉक लगाएं। अदरवाइज आप अपना जो फुल मैक्सिमम इतनी महंगे प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो आप नहीं खो देंगे, बिल्कुल। खो देंगे। थैंक यू सो मच Thank कोमल you, एंड Nida, for बेस्ट having ऑफ me. लक I'm so फॉर योर excited. शैम्पूज। और मैं भी इस्तेमाल करूंगी, फिर मैं बताऊंगी अगली दफा Yes, कि please कैसा do, please रिजल्ट है। तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मुझे खाली पीला रंग देख के ही सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरा पूरा दिन बहुत ब्राइट गुजरने वाला है। तो कल इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक खूबसूरत से शो के साथ। हमारा इंतजार कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।